अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में खुशामदीद। आज मंडे है, पहला वर्किंग डे और नादिया खान आ चुकी है हमारे I पास am वापस। back everyone, rise and shine में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसका बैकड्रॉप। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, देखें कितना जबरदस्त फील इसका आ रहा है। पर्पल वगैरह में ना कलर ऑप्शंस डिफरेंट कपड़ों की रखनी वो आप पूछ पड़ती रही थी ना कि हाँ, उसमें मसला होता था। इसमें तो जबरदस्त कोई भी ड्रेस पहनो अच्छा लगेगा, कोई भी कलर जो है निखर के आएगा। निखर के आएगा, लेकिन आप भी निखर के आई हैं है कदर ना? से क्या? है ना? हाँ, ये बिल्कुल। पता है कोई भी ब्रेक हो, चाहे मैं कहती हूँ आप नानी के घर चले जाओ, लेकिन ब्रेक मिलनी चाहिए। किसी के घर चले जाओ या किसी मुल्क शहर कहीं, बट जस्ट लीव योर स्पेस, योर प्लेस। समझ रही है ना आप फिर हाँ, बात? और काम पे ना जाए। नहीं, हाँ, आप बड़ा समझ रही मजा हैं, आता है। ब्रेक तो चाहिए होता है। हाँ, तुम्हारे हल्के पड़ गए वैसे। जो तुम्हें छुट्टी मिलेगी कहाँ जाओगे अगर छुट्टी मिलेगी? अगर मुझे छुट्टी स्पेन जाऊंगा हैं, वो तो छुट्टी ना हुई। वो जहाँ घर वाले हों वहाँ क्या छुट्टी, लेकिन कोई ऐसी जगह बंदा जाए जो बिल्कुल नई हो। जिस तरह मैं गई कतर में, पहले नहीं गई थी। हाँ, यही हम बात भी कर रहे थे ना, जब जाने से पहले आप कह रही थी कि यार दुबई नहीं जाना चाहिए, जरा कतर भी एक्सप्लोर करते हैं। एग्जैक्टली, मैंने तो कैसा कहा मुझे लगा कि इतने वीजा के मसाइल हो गए, मैं जाके कतर एक्सप्लोर करूं। हालांकि मेरा गोल्डन वीजा है, जा सकती हूँ आसानी से। स्टिल आई थॉट कि इतने लोगों को जो मसाइल हो रहे हैं, जाके हम उसके आसपास नेबरिंग ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, बिल्कुल, कतर इज वन एंड आई वाज अमेज्ड। अब दुबई तो बहुत मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, कर चुका है, रश है वहाँ रोड्स पे हर जगह। कतर इज सो रिलैक्सिंग, आई कांट टेल यू। अच्छा, मैंने तो सिर्फ दोहा एयरपोर्ट ही देखा और वो देख के ही मैंने कहा यार ये क्या एयरपोर्ट बना दिया यार। अंदर शहर तुम देखो, ईद का टाइम और मॉल्स ऐसे कि जैसे बस 30% 20% भरे, रोड्स खाली, रश नहीं। मैं एक दफा नहीं कहीं फंसी हूँ कि मैंने पोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल इतना काम क्वाइट, क्योंकि वहाँ ज्यादा भी टूरिज्म नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है और लोग इतने स्वीट। मुझे सस्ता लगा। मुझे आप सोचो जो वीजा अराइवल है, पैसे भी नहीं इस दफा तो ये अच्छी बात है। पैसे नहीं लिए, शायद ईद थी या क्या हुआ, ईद। अच्छा। हाँ, वो भी प्रमोट करना चाह रहे हैं ना कि लोग इस तरफ फोकस करें। आई डोंट नो क्या, लेकिन मुझे हर जगह लगा कि सब कुछ बहुत सस्ता है। जो मैंने कंपेयर किया यूएई की प्राइसेस से, डिफरेंस था। और दुनिया से टूरिस्ट नजर आया आपको? कम, बहुत कम थे। बहुत कम। देखो ना, रोड्स खाली हैं, आप कहीं फंस नहीं रहे। अगर 20 मिनट का रास्ता है तो आप 20-21 मिनट में ही हर जगह पहुंच जाते हैं। इट वाज ब्यूटीफुल। फिर वहाँ एयर शो हुआ। अच्छा, हाँ, इतने खूबसूरत, मतलब क्या। और आप किसी बड़ी स्काई स्क्रैपर से आपने हमें वो बात भी जो आपसे हुई थी, और वहाँ की बिल्डिंग्स हसीन, इतनी रोशनी, इतनी लाइट्स, हर जो बिल्डिंग है इतनी खूबसूरत है, चमक रही है। और शाम होते ही रात हर बिल्डिंग में अलग कलर्स हैं, कोई ब्लू चमक रहा है, कहीं पर्पल है, कहीं कुछ। तो मुझे वो लगा कि इट्स अ वेरी हैप्पी प्लेस। चले भूल हो गया, यानी फिर कतर फिर जाना चाहिए आपको जरा मुख्तलिफ, क्योंकि टर्की जाते हैं लोग। नहीं, यहाँ जाना, कतर भी जरूर जाके देखें आप। वही पार्क्स, वही मॉल। तो शो में क्या करना है फिर हमने ना दिया भाई, मैं कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन इस पे हमने एक सेगमेंट करना है डिटेल में वीडियोस के साथ। शो में क्या करेंगे, हमने फिर किसी पिटी बात करनी है, क्या करें। लेकिन जरूरी है, मुझे आप लोग जो क्रिकेट के फैंस रहे, उनको लगता होगा कि तकलीफदेह बातें हैं, लेकिन फिर भी स्पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। उस पर बात करेंगे, क्रिकेट पे हम बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन हम पहले हमें पानी के मसले पर बात करनी है, क्योंकि सिंध का मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है और इस पर बिल्कुल भी कोई भी टॉलरेंस दिखाने को तैयार नहीं है या जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि देखें लाखों लोगों की जिंदगियों का मामला है, किसानों की जिंदगी का मामला है। और मसला है क्या, ये भी जरा दोबारा से बताया जाए कि हम बिल्कुल बताएंगे। और चोलिस्तान केनाल मंसूबा, इंडस केनाल मंसूबा है क्या, इस पे बात करेंगे। एक और जी बड़ा आजकल जो है ना, मैं कहती हूँ गुत्थम गुत्था हो गए हैं यूट्यूबर्स एंड टीवी के लोग। जी हाँ, टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट है। शुरू वहां से हुआ जहां फहद मुस्तफा ने बोला कुछ यूट्यूबर्स के अपनी फैमिलीज को दिखाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दैट वाज हिज ओपिनियन एंटायरली। उस पे रिएक्शन रजब भट्ट ने बोला, उसने हर उस पे तो बहुत ज्यादा ही रिएक्शन आ रहा है। रजब भट्ट तो आजकल वैसे ही वो अलग एक मामला है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर बुशरा अंसारी ने भी कुछ सिमिलर ऐसी बात की, और उनका अपना ओपिनियन कि यूट्यूबर्स जो हैं अपनी फैमिलीज को अगर लेके आते हैं या जो कंटेंट बना रहे हैं, कोई भी राय दे सकता है भाई। खैर बहरहाल उन्होंने भी राय दी, उस पे डकी भाई जज्बाती हो गए। उन्होंने ये कौन है, इनको मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखा। अब बुशरा अंसारी के लिए कोई ऐसा कहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो जानबूझ के लग रहा है, इंटेंशनली उन्होंने कहा कि मैं कौन है वो, मैं नहीं जानता। ये क्या बात होगी, क्या लोग यकीन कर लेंगे
क्या आप कह रहे हैं कौन है बुशरा अंसारी? वैसे एक बात बताऊं, डक्की भाई को मैं भी नहीं जानती थी। ज़ाहिर है, हम सीधी बात है, नहीं, अब नहीं आई जानते डोंट थे, नो। इसमें कोई हाँ। बड़ी बात है कि नहीं, ठीक है नहीं जानते बहुत से लोगों को, लेकिन बुशरा अंसारी को नहीं जानते आप पाकिस्तान में रहते हुए खास तौर पे, तो ये बड़ा बिल्कुल। तो वो उसके बाद अब क्या हुआ कि अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस जंग में कूद पड़े हैं। शमून वीडियो बना रहे हैं, नुमान हबीब ने वीडियो बनाई है कि भाई तुम तो, जब वो उनका नुमान हबीब कह रहे हैं डक्की भाई को कि जब तुम पैम्पर्स पहनते थे बिल्कुल ऐसे तब भी ये सुपरस्टार थी, लेजेंड है, लेजेंड रहेंगी, तुम कौन हो भाई? तो ये अभी इस वक्त हम उन सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर से भी बात करेंगे कि यार ये जंग ये सारी बातें बिल्कुल हम कैसे करेंगे। छिड़ गई है, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? तो बस फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी होगी, कुछ हेल्थ की भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं सबसे पहले इशू की तरफ जो कि इंतहाई अहम मामला है और इस पर बात करनी बनती है। पानी की तख्साल सिंध हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, लेकिन अभी मुजव्वज़ा 6 नई कैनाल ने सिंध के ज़रई मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बजा दी है। मंसूबा हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनों को बंजर कर सकता है, काश्तकार परेशान है। माहौलियाती और आबी माहिरीन ने चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ये मंसूबा बगैर मुशावरत और माहौलियाती जायजे के आगे बढ़ाया गया तो सिंध का हज़ारों एकड़ ज़रई इलाका बंजर हो जाएगा। बहुत सीरियस इशू, इस पे हम बात करेंगे अली राशिद साहब से जो कि सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। जी वालेकुम सलाम। जी अली राशिद, ये बताएं तो बड़ा सीरियस इशू है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि गवर्नमेंट पे जो भी प्रेशर अब डाला जा रहा है, जो भी आप लोग उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कितना असर हुआ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रेशर हमने डाला है, आवाज़ बुलंद की है। मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये कनाल्स पहली चीज़ तो बनेंगे नहीं, और अगर कनाल्स बनने होते भी हैं तो उसका तरीक़ेकार होता है। इसकी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि ऐसी कोई प्रोजेक्ट आता है डेवलपमेंट का तो वो डिस्कस किया जाता है, मुशावरत होती है उस पर। बिल्कुल। उस PSDP में वो आता है, फिर एक्निक में वो मंसूबा प्रेजेंट होता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात होती है, और फिर वो अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। तो वो इस स्टेज पे तो आया ही नहीं, ना उसकी कोई अप्रूवल, ना उस पर कोई डिस्कशन, एक अनाउंसमेंट हुई है। अपने तौर पे ये पंजाब हुकूमत अगर कुछ सोच रही है और अभी तक उस पर कोई जी अली भाई इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि सिंध के लिए, सिंध के हारियों के लिए कितना ये मेक और ब्रेक का मामला है। इतना ज्यादा मौक़िफ़ आज जो पीपल्स पार्टी का रहा है उसकी यकीनन कोई वजह होगी, तो इसको जरा वजाहत से बताइए, नुकसान क्या होगा? देखिए, नुकसान ये होगा कि किसान और जितनी भी फसलें सब जो हैं बर्बाद हो जाएंगी, सब रोडों पे आ जाएंगे। और ये हम, जाहिर सी बात है, हमारी अभी जो फ्रंट लाइन पे जो चीज़ दिख रही है आपको, वो सिर्फ एग्रीकल्चर और काश का जो नुकसान होगा वो दिख रहा है, मगर आप ये भूल रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट फिर कराची और हैदराबाद पे भी आएगा। बिल्कुल। वहाँ एग्रीकल्चर नहीं तो वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ वाटर टैंकर, तो पानी की शॉर्टेज वहाँ वैसे ही चल रही है कराची और हैदराबाद में, लोगों के पास पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा है। तो मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, ये कर रहा था कि देखें, सब ये मैंने आपको टेक्निकलिटीज बता दी कि अगर कोई चीज़ होती है तो ये अगर कनाल्स ये बनाने की अगर बात भी कर रहे हैं, पहली चीज़ ये इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ सेफगार्ड करता है कि टेल एंड पे जो प्रोविंसेस होती हैं एंड में, जैसे सिंध है, उनकी राइट्स को सिक्योर करना। इट्स द वायलेशन ऑफ 1991 के वाटर अकॉर्ड। फिर एक जो आपको फोरम्स दिए हुए हैं, डिफरेंट लाइक एक्निक हो गया, बाकी जगह हो गई, मुख्तलिफ कमेटीज हो गई। तो हमने कहा है कि भाई ये आप बात करें, डिस्कस करें। नहीं, लेकिन अली भाई बात से तो मामला आगे निकल गया ना। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी ये कह रही है कि ये तो बाकायदा अप्रूवल से हुआ है, ये यानी इसमें कंसेंट है, वो ये कह रही है। जी जी नहीं, उनको फैक्ट चेक करने की जरूरत है। उनको मेरे ख्याल से सियासत में ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, थोड़ी नादान है वो। कहीं कोई अप्रूवल नहीं हुआ। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का एक तरीक़ेकार होता है, मैंने आपको बताया, PSDP होता है, फिर उसके बाद एक और फोरम होता है, फिर वो उसकी जब PC1 बनती है वो जाता है एक्निक में। एक्निक में भी वो चीज़ आई ही नहीं है। एक होती है कि इस पर डिस्कशन हो, डिस्कशन तो बात की बात है, वो चीज़ अभी तक बन के वो प्रोजेक्ट आगे मूव ही नहीं हुआ है। अभी एक प्रॉपर चीज़ उन्होंने अनाउंस की और उन्होंने अपना एक प्लान रखा सामने, तो उस पर हमने आवाज़ उठाई।
तो लेकिन कितनी approvals- अजीब बात है कि अनाउंसमेंट हो गई जब कोई मतलब डील बात नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुआ, अनाउंसमेंट कैसे कर दी? उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा, अपना कोई प्रोजेक्ट होगा, प्लान होगा जो वो करना चाह रहे होंगे। इस ख्वाहिश से अब हमारी जान निकल गई है अली भाई इसी नहीं, बहुत और परेशानी है कि- मुझे ये बताएं कि देखिए अभी का मामला नहीं है, या तो ऐसा होता ना कि कल ये ऐलान हो गया, तो आप ये तो काफी पहले से चलता आ रहा है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस पे बारहा ये मैसेज दे चुके हैं वफाकी हुकूमत को कि ऐसा नहीं हो सकता, आप हमसे बात करें। लेकिन 2-3 महीने गुजर चुके हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं हो, आप मुतमईन तो नहीं हुए उनसे? जी बिल्कुल, हम मुतमईन नहीं हुए, मगर साथ साथ इस चीज़ का अप्रूवल भी अभी आया नहीं है जिसको अप्रूव करा जाए या उस पर डिस्कस किया जाए। ये अप्रूवल के बगैर तो होगा नहीं। वो अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। देखें, मैं आपसे एक सियासत से हट के बात करता हूँ। मुझे आज बताएं ना, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ है, हर एनजीओ इसके खिलाफ है, जितनी भी ये एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। पूरा पाकिस्तान जितने भी लोग हैं, सिवाय इनके उज़मा बुखारी और चंद और लोगों के, आप मुझे इस प्रोजेक्ट के फेवर में बता दें हैं कौन? जितने भी इम्पार्शियल, एपॉलिटिकल जितने भी इदारे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज नॉट राइट, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान होगा। अच्छा, मुझे ये बताया कि आने वाले वक्त में क्या फिर इसको, क्योंकि देखें सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, जिलों में एहतजाज तो हो रहा है इसको लेकर, लेकिन क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कोई कैंपेन लॉन्च कर दी जाएगी, या फिर वो जो मेक और ब्रेक हम कह रहे हैं, क्या ये हुकूमत का साथ जो आप दे रहे हैं, इस तक भी मामला जा सकता है? लेकिन बिल्कुल जा सकता है। हमने तो हतमी एक चीज़ कह दी है, इस पर डिस्कशन ही नहीं है, इस पर बात ही नहीं है, बस हतमी एक फैसला हमने अपनी बता दिया है कि ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अली भाई, एक चीज़ बताएं कि क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह समंदर है सिंध के पास, कराची के पास, तो क्यों हम डिसैलिनेशन प्लांट्स नहीं लगा सकते कि हम अपनी तरफ से तो पानी अपना स्टोर करें और इस पानी को पीने के काबिल बनाएं जो दुनिया भर में हो रहा है। हमारे पास सी वाटर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और उस पर काम चल रहा है। अच्छा, हम प्रोजेक्ट्स कुछ ला रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी आपने बात की और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे इसकी अनाउंसमेंट्स हम कुछ करेंगे। अच्छा अली भाई, एक बड़ी, जब मुल्क में एक डैम की डिबेट चलती है ना, तो वो फिर उसके बाद बड़ा वो कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं और पॉलिटिसाइज भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल वक्त की जरूरत तो है ना। छोटे डैम्स, हमारा बहुत सारा पानी बारिशों में दरिया यानी समंदर की नजर हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इन लाइंस पर भी सोचने की जरूरत है। बहरहाल बिल्कुल है। देखें, स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली तरीके से डैम्स कहीं बनाए जाएं, उसके हम खिलाफ नहीं हैं। हम इन कनाल्स और वो जिस जगह उनकी प्लेसमेंट्स कि आप एक सूबे का हक मार रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक है, तय चीजें हुई हुई हैं, उसका हम अपना ड्यू शेयर, जहां हम ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। माजी में आपने देखा फ्लड्स आए जिसमें कितना हमें नुकसान हुआ, सिंध को, इंटीरियर सिंध में जितना नुकसान जी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रूरल सिंध में जितना हुआ। अच्छा, मुझे बस एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात, यानी अब ये मामला अगर ठीक है, अब तो बन रहे हैं ना, ये तो बात से आगे निकल गई, ये बात बन रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम बना लेंगे, नहीं अगर वो कहते हैं क्या, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी फिर? वो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता दूं, ये बना नहीं सकते। इनको अभी लास्ट अप्रूवल हमसे ही आके लेनी है, सूबाई हुकूमत से हमारी। अगर हमने मना कर दिया तो उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और अगर करा इन्होंने, अगर आप कह रहे हैं गैर आईनी कोई अमल किया, फिर भी बनाने की कोशिश की, तो फिर जाहिर सी बात है, इनको पता है नंबर किसके पास है। आप हुकूमत का हिस्सा छोड़ देंगे, यानी सपोर्ट छोड़ देंगे। वैसे तो आप हुकूमती बेंचेस पे हैं भी नहीं, लेकिन वो सपोर्ट जो आपकी है वो खत्म कर देंगे आप इस मामले पर, पानी के मामले वाज़ेह तौर पर। इस पे बिल्कुल हम सोच और विचार कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इस हद तक भी जा सकते हैं, सही है। अच्छा, वैसे कितनी अजीब बात है कि एक एरिया को आबाद करने के लिए आप दूसरे एरिया को आप बर्बाद कर देंगे, बंजर नहीं, कर और फिर देंगे। किस किस्म का प्लान है? एग्जैक्टली, This is a और horrible चीज आप plan. आबाद कर रहे हैं उसका, यानी वो तादाद में, नंबर्स में वैसे भी बात की जाए, जमीन की जो आराजी है वो बहुत मुख्तसर है, जो बंजर हो रही है वो बहुत बड़ी आराजी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कॉमन सेंस को कोई चीज अपील करे, कुछ आपको सर पैर किसी चीज का हो, आपको समझ आ रहा हो। होता है ना 19-20 का फर्क हो, आप फिर या तो मुझे कन्वेंस कर दें या खुद कन्वेंस हो जाए। एक चीज इतनी रिडिकुलस है कि उसका कोई सेंस ही नहीं है।
अब उस पर क्या बात करें आप? एग्जैक्टली ये प्लान ही जो बना है ये किस किस्म का प्लान है कि जो कि पाकिस्तान, तो हम सब पाकिस्तानी इसी मुल्क में रहते हैं और हमें जो फैसला, जो ऐलान, कुछ भी प्लान करें उसमें पूरे पाकिस्तान को रखना चाहिए। और अली भाई इसमें देखिए ये भी एक डिबेट छिड़ जाती है ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब और सिंध की डिबेट छिड़ जाती है, तो पीपल्स पार्टी यकीनन ये भी कह रही होगी कि देखें कहीं भी बेहतरी आती है, खुशहाली आती है, उससे पीपल्स पार्टी को या सिंध की जमातें खुश होना है उन्होंने। बिल्कुल, और किसान पहले ही परेशान क्योंकि है, देखिए पहले ही मिस्टर- तंगी है पानी हाँ, की, misconception उसके बाद इस तरह भी अब फैला। ये खबर सोचें उनके लिए कितनी परेशान कौन होगी जिनका पूरा लाइवलीहुड डिपेंड ही इस पे, एग्रीकल्चर पे करता है। तो इस पे फरमाइए अली भाई कि ये जरूर है बात करने वाली। मैं और तो कहना कहती हूँ आप लोग एक ऐलान कर ही दें कि ये हो ही नहीं पाएगा, बस होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं 4 अप्रैल को हमारा घड़ी खुदा बख्श पे चेयरमैन बिलावल साहब ने स्पीच की, वहाँ मैं मौजूद था, उन्होंने हतमी तौर पे कह दिया ये होएगा ही नहीं, ओवर आवर डेड बॉडी, जबरदस्त, हम ये होते नहीं देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बहुत शुक्रिया, अली राशिद शुक्रिया साहब अली हमारे राशिद साथ साहब, है thank और वाजे तौर पर सिंध से हमने पहले भी बताया वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर थी उससे पता चल गया था कि पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक जा सकती है। अब इसका ना पानी के मामले में। और आसान लफ्जों में अगर लोगों को समझाएं जोहेब, मुझे समझ आती है कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है, खाने वाले 10 लोग, तो आप उसके टुकड़े पे टुकड़े किए जा रहे हैं, ये नहीं कि दूसरी रोटी बना लें, बिल्कुल कि ऐसा नहीं ही कि है। हम दूसरा अपनी सही तरह खा और लें, टुकड़े नहीं भी भाई गैर इसी को शेयर मुनसिफाना करो, है। इसी को काट के बांटो, ये कैसे हो सकता है? और हम दूसरे जो ऑल्टरनेट हमारे पास सोल्यूशन है उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? यानी टुकड़े भी ऐसे है ना कि कहीं 5 लोग हैं उनके लिए आपने एक टुकड़ा रखा है, कहीं 2 लोग हैं उनके लिए भी उतना ही बराबर का मतलब टुकड़ा मैं तो कहती हूँ पंजाब में थोड़ा सा अगर कोई जरा ट्रेन व्रेन या कोई गाड़ी वाड़ी बस का एक आप जो है प्रोजेक्ट छोड़ के वहाँ आप ये डिसैलिनेशन प्लांट या कोई और ऐसे स्टोरेज डैम बना लें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा और मसाइल पूरा हल हो पाकिस्तान सकते हमारा हैं। है और पूरे पाकिस्तान में जी, तरक्की आती है, जी, खुशहाली आती है, तो सब खुश होते हैं। बिल्कुल अब ऐसे में लोग इरिटेट होते हैं ना कि जी आप फलां प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये सड़क बन रही है, वो ब्रिज बन रहा है, नहीं हमें पानी चाहिए पीने पानी के चाहिए, लिए, बुनियादी सबसे पहले चीज़ है। पानी, बाद में बनाइएगा सड़क। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये पानी का मसला तो हमने इस पर बात कर ली और आपने देख लिया कि मौके वाज़ तौर पर सामने आया। अब जब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किस पे बात करनी है हमने? ब्रेक लेते हैं। पहले तो रिलैक्स, क्योंकि बाकी हमारे लिए पता ना यहाँ रहते हैं, पहले कितने पानी की शॉर्टेज है, टैंकरों के पैसे दे दे के पागल हो उम्मीद गए, पे ये पानी, फिर क्या होगा? उम्मीद पे पानी फेर फिर दिया तो बस मतलब कुछ है कि लोगों ने। आंख के पानी से नहाना कुछ लोगों पड़ेगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे, वो भी कोई बड़ी अच्छी बातें नहीं है लेकिन फिर भी बात करेंगे। बात करेंगे, सब पानी पानी हो गया भाई। बिल्कुल, आंसू से नहाओ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में अभी हम लोग जो ब्रेक चल रही थी उस पर हम बड़ी जबरदस्त कुछ वीडियोस बना रहे थे। अगर आपको लगता है कि शो थोड़ा सा सीरियस हो गया तो 365 के पेज पे जाके हमारी जो ये वीडियोस देखिए बड़ी मजेदार, जिसमें आज हम एंकर सीट की बात कर रहे थे। एक ऐसी योगा सीट आई है जिसपे एंकर इतने आराम से आप घंटों बैठ सकते हैं, जो कि मैं इस वक्त बैठी वो हूँ। देखेंगे आप, उसके जरूर लिए आपको देखिएगा। पेज पे 365 के पेज पे जाएंगे और वहां आपको हमारी बहुत ही मजे की एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन वीडियोस मिलेंगी कि ब्रेक जो में फन क्या करो। गपशप हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। जी तो अब इजाजत है, हुण इजाजत है, क्रिकेट ਅਸੀਂ पे ਗੱਲ बात करांगे। करेंगे। हाँ अच्छा हाँ, पंजाबी भी मैं कभी कभी बोल देती हूँ ना, तो थानू इजाजत हैगी जी। बिल्कुल सही है जी। तो हुआ कुछ ये है भाई, साल 2025 में 6 अप्रैल तक यानी सिर्फ 11 माह के दौरान वनडे, इंटरनेशनल्स, टेस्ट और T20 के कुल 14 मैचेस खेले गए, जिसमें इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा टीम पाकिस्तान ने किया। शायकीन को मायूस करते हुए 11 मैचेस में नाकाम हुए। कितनी अच्छी बात है। ये आसान बात नहीं है और ये आसान काम भी नहीं है। आसान काम बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्तिहारात करने पड़ते हैं, बहुत सारा वक्त जाया करना पड़ता है, बयानात देने पड़ते जी, हैं जी, बहुत सारे। जी, आसान काम नहीं है इतना हारना, इसके बिल्कुल लिए भी ऐसे। मेहनत टेस्ट चाहिए भी- और स्ट्रेटेजी चाहिए होती है इसके लिए। टेस्ट में इतना हारने की कैसे अलग हारना है? स्ट्रेटजी है, जी जी वनडे में हारने की अलग है और जी, T20 में हारने जी, की अलग जी, है। हाँ, जी, जी। तो बेहतरीन है, इसमें परफेक्ट हम जा रहे हैं, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं यार? ये तशवीश की बात है ना कि क्रिकेट ऐसा गेम है जो हर गली मोहल्ले में खेला जाता है और सब मुंतज़िर होते हैं कि पाकिस्तान का मैच आएगा, हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे, रात में उठकर भी देख रहे होते हैं मैचेस। लेकिन ये न्यूजीलैंड की सीरीज तो ऐसी हुई कि किसी ने देखे ही नहीं मैचेस। लेट नाइट हालांकि होता था अक्सर, याद है ना आपको बचपन में कि हम लोग 2 बजे मैच आ रहा होता था किसी मुल्क में, जब मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, तो सब देख रहे होते, लेकिन इसमें नहीं हुआ। किसी भी स्पोर्ट को अगर उसका डाउनफॉल आता है जब लोगों में उसका इंटरेस्ट कम हो जाए, फिर खत्म हो जाए। अच्छा, ये बता तो दिया हमने, लेकिन एक हमारी टीम ने पैकेज तैयार किया है कि हुआ क्या टीम पाकिस्तान के साथ, इतनी खराब कारकर्दगी कैसे हो गई, किस तरह खेला, जरा पैकेज देखिए। उसके बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से हम बात करेंगे। देखिए
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। कुल 14 में से 11 मैचेस में शिकस्त, जबकि सिर्फ 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर सके। वर्ल्ड क्लास टीम कैसे थर्ड क्लास टीम बनी? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सवाल पजीर है या फिर टीम सिलेक्शन में सिफारशी कल्चर परवान चढ़ रहा है? क्या टीम में सियासत ने इस नहज तक पहुंचा दिया या फिर बोर्ड और दीगर इंतजामिया की बिला वजह मुदाखलत ने क्रिकेट का तिया पांचा किया? तनख्वाहें और दीगर मराहत मिलाकर एक खिलाड़ी करोड़ों बटोरता है, जबकि कारकर्दगी 0/0। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हजारों का अमला भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में क्यों नाकाम है? पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल की कोई एक वजह नहीं। टीम में अकरबा परवरी, सिफारिश, सियासी मुदाखलत, क्रिकेट बोर्ड की नाअहली समेत जवाल के कई असबाब हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। जी तौसीफ भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। रिपोर्ट तो आपने देख ही ली। वैसे जितनी कम बात हो अच्छा है, लेकिन एक बार शुरू होते तो कोई रुक नहीं सकता। लेकिन बात होगी तो शायद बेहतरी हो सके ना। हाँ। ये भी है ना कि जाग जाए लोग। आई रियली होप सो। जी तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तौसीफ भाई बताइए, अभी आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी क्रिकेट टीम की कि वो जो पैशन है, वो शौक है, लोगों में वापस आए, टीम में वापस आए, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरा रिजल्ट है इस साल का। जी हाँ बिल्कुल मायूसी है और बहुत ही बुरा हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने अपने करियर में इतना ख़राब जो है वो नहीं देखा। सीज़न भी, डोमेस्टिक भी, एवरीथिंग। उसका रीज़न कई रीज़न है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक बड़ा प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल है इतने बुरे नहीं है ये लोग, बट इनके इनसाइड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी टीम को ले डूबे हैं। और जाहिर है एक इदारा होता है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, करना चाहिए। अब ये ना हो कि रिजवान साहब जो हैं अब आन के बातें कर रहे हैं, आप वहाँ पे बात करते जी मेरी कोई नहीं सुन रहा है जी, मैं तो बैठ के खाली देखता हूँ, तो आप इसका मतलब टिके हुए थे खाली, कुछ भी नहीं था। इसी तरह बाबर की अगर बात कर लें, और ये पुरानी स्टोरीज हैं जो अभी नहीं, लेकिन अभी तो देखे ना, वो आप सही कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने बात की कि जी मुझे तो टीम सेलेक्ट करके दे दी, उनका फैसला था, मैं क्या करता। मुझे मतलब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप पैसे ले रहे हैं इस बात के, आप क्या समझ रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे हैं क्या जाके पाकिस्तान के लिए? इस तरह ही देखिए कभी भी नहीं होता ऐसा जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे जो दे दिया गया है ऐसा है। हम जब सिलेक्शन कमेटी रिसेंटली 6 महीने पहले थे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं, और काफ़ी टाइम रहे। मैं इंजमाम, वसीम हैदर और वजातुल्लाह वास्ती, हम 4 थे। और 2017 का हमने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती भी थी। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी अचीवमेंट है तो बात यह है कि आप लोग जो कर रहे थे, जो आप बात कर रहे हैं रिजवान साहब, कभी भी कप्तान कोच की मर्जी के बगैर टीम जो है नहीं चलती। और देते हैं हम, सिलेक्शन कमेटी हमारी देती है। और लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। आकिब ने आने के बाद जो है सारा, जिसे कहना चाहिए उसको, सारा उस पर स्केप कर लिया। मैं तो स्केप ही कहूँगा, कर लिया। और उसके बाद एक हम क्या टेस्ट सीरीज जीते या क्या, तो ऐसा लगा जैसे, लेकिन आप हारे भी वेस्ट इंडीज से, ऐसे आप स्ट्रेटेजी के बाद हारे भी। बट आई थिंक इतने प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, अगर आप नहीं तौसीफ भाई देखें, ये बात तो मैनेजमेंट की हो गई ना, तैयारी भी नहीं है ना। आप देखें जैसे रिजवान खेल रहा था वहां पे, उसने अहमद शहजाद ने भी कहा कि ये कोई ठुमके लगा रहे हो तुम वहां पे जाके, क्या कर क्या कह दिया? बिल्कुल, उसने अहमद शहजाद ने कहा कि ये आप ठुमके मार के मतलब एम्बेरस कर रहे हैं पूरी कौम को, कि आपकी तैयारी नहीं है कि आपको बाउंसी ट्रैक्स पे कैसे खेलना है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है ना तौसीफ भाई। जी जी जी, ये स्ट्रेटेजी और प्लानिंग और हम लोग वहाँ पर जो है मुश्किलात में होते हैं हमेशा, ये एक रिवायती हैं, लेकिन उसका हल भी होता है। ये मैं बता रहा हूँ ना, इतनी चीजें हैं कि आप डिस्कस, ये तो खैर एक उसने मजाक में कि ठुमके मारो, नहीं, लेकिन लग ऐसे ही रहा था ना तौसीफ भाई, आप बेहतर बता सकते हैं। लग ऐसे ही रहा था ना कि नजर ही नहीं आ रही बॉल, रिफ्लेक्सेस ही नहीं है लड़कों के, मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं नजर आ रही। तो मैं अब आपको बताऊं, ये पिछले दोनों वनडे ये आराम से जीत सकते थे। कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई मुश्किलात थी या क्या थी। और लास्ट में तो बहुत ही उम्दा आप देख रहे हैं, कराची में जैसे धूप निकल रही है, इससे भी ज़्यादा धूप लग रही थी मुझे। और हम तो जाग के देखा है हमने 3 बजे, इसलिए कि आप जैसे लोगों को हमें बात करनी पड़ती है, तो जब तक मैच ना देखें। देखिए ये जीतने ही नहीं चाहते, ये जीतना चाह ही नहीं रहे थे, कोई भी नहीं जीतना चाह रहा था। इसलिए कि आप जो आ रहे हैं प्लेयर,
आप उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देख लो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तौसीफ किसी भाई से तो कोई बड़ा बात नहीं चार्ज कर लगा रहे हैं रही कि जीतना ही नहीं जीतना चाह नहीं चाहते ये यानी ये आपको ये ऐसे कैसे चलेगा लगा है, आपको? पूरा टिकटिंग हुई है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कि तुम्हें जाके खेलना, और वो कह रहा है लड़का सोच रहा है मुझे जीतना और नहीं वो है, जीतना क्यों नहीं ये है। चाहेंगे कि हमने जीतना नहीं है? ये बस क्या उसमें बड़ा उसके लिए चार्ज है क्या ये। मोटिवेशन होती है ये कि हमने लड़के की हारना अपनी वो नहीं हो है? सकती। हारने की क्या मोटिवेशन होती एग्जैक्टली है? ये अपना फैसला तो नहीं हो आपको सकता ना क्या कि मुझे लगता है? जीतना नहीं है, या तो उसे कहा गया है कि तुम्हें जीतना नहीं है, एक लॉबी को स्ट्रांग करना है, फिर जब वो लॉबी स्ट्रांग होके आएगी फिर हम जीतेंगे मैच। जी तौसीफ भाई इसको जरा देखिए, बताएं। देखिए जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये अब से नहीं है, इनसाइड जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें एक बाबर को हटाया, जब तो कुछ हुआ, उसके बाद शाहीन को बुला के फिर हटाया गया, तो आपने उनके व्यूज भी सुने थे कि बाबर, अब प्लेयरों की अपनी वो थी कि इनको हटाने की बात भी नहीं करना, इस टाइप की काफी चीजें हमें देखने में आई। इट मीन्स कि इनसाइड काफी कुछ है, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड उसको नहीं संभाल सका, छोड़ दिया आप नकवी साहब ने दूसरों पे, और उसमें जो दूसरे थे वो वहाब रियाज साहब थे, और आपने देखा अभी तो वो एंकर भी बनना चाह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो आई मीन कि ये देखिए ये इनसाइड बड़ी खराबी है, और उसका एक मेन चीज ये है कि ये इतने चौड़े किस लिए हुए हुए हैं, इसलिए हुए हुए हैं कि आपके पास बैकअप की प्रॉब्लम है, आपकी बैकअप में नहीं है। आप एक कैंप लगा देते हैं, लोगों को सही बात। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नए प्लेयर्स अच्छे सामने नहीं आ रहे हैं तौसीफ भाई। अच्छे तो हैं, लेकिन उनको चांस थोड़ा देना चाहिए, और फिर आप इतनी मुश्किल जगह में देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जी वो इसने कुछ नहीं किया, तो बहुत बिल्कुल। तो गलत तौसीफ भाई आपको चीज़ लग रहा है कि जो पीएसएल होने वाला है उससे टीम का मोराल बेहतर हो सकता है, उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है पीएसएल से? अपनी अपनी परफॉर्मेंस जैसे अभी दे रहे हैं वो वैसे हो सकती है। बस पीएसएल तो बेहतर ही होगी ना, टीम के डेड लिए विकेट, अपनी ऐसी चीज़ विकेट्स हैं, बैटिंग विकेट्स हैं, पर उनका ना वो पीएसएल में बेहतर परफॉर्मेंस होगी, और फिर लोग कहेंगे कि जी बहुत अच्छा खेल लिया जी, उसने छक्के मार दिए, उसने वो कर दिया, यही होता रहा। देखिए ये हमारा एक ब्रांड है, प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं वो तो सही है तौसीफ भाई, लेकिन उससे स्टैंडर्ड विकेट्स का वैसा नहीं ना है। जब परफॉर्मेंस नहीं, हो, आप मतलब वो बड़ा नहीं, जरूरी है कि वो अपनी जगह है। देखिए, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि हो तो गया है, लेकिन ये जो अभी आईपीएल चल रही है ना, ये 2 महीने की आईपीएल है, ये आपको थोड़ा इफेक्ट जी बिल्कुल। तौसीफ भाई, जी। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और वो यही कहते हैं कि बैकअप ही नहीं, और बैकअप बनाते भी नहीं है, और वो Senior भाई player भी की अपना बात backup कि नहीं जी बनाएगा। जीतना ही नहीं चाहते, इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, परफॉर्मेंस से लग रहा है, चाल ढाल से लग रहा है कि जीतना ही नहीं चाहते। ये तो बड़े तौसीफ इसको भाई, प्रूव करने what की a जरूरत है statement। कि जीतना नहीं चाहते। हाँ। एक ब्रेक हमने लेना है, और ब्रेक के लेकिन बाद आएंगे बाकी खेल देख के लग भी यही रहा लग भी रहा। बात सही की बात- तौसीफ भाई ने, जो बात है जो बात है, जो और कोई बात नहीं है। ब्रेक लेते हैं, अगली बात ये है, और उसके बाद वापस आएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करेंगे, बिल्कुल। और ये जो यूट्यूबर्स और टीवी स्टार्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़ा खौफनाक, जिसमें और भी लोग अब कूद गए हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे लेटर इन द शो। कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और राइज एंड शाइन बड़ा जरूरी है। देखें, जब तक आप अर्ली राइज नहीं करेंगे तो आप शाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? जैसे यूएई में अमरीन इरफान जो है वो शाइन कर रही हैं क्योंकि अर्ली राइज करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, ओवरसीज सेगमेंट है हमारा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया खान एंड जोहेब हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही वंडरफुल लग रहा है आपसे बात करके, है ना, वंडरफुल वंडर गर्ल। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं अपने जो ग्रुप को लोगों तक पहुंचा सकूं। बस भरपूर फायदा उठाएं। ये जो है ना महदूद मुद्दत तक मुद्दत की की हमारी सिर्फ ऑफर ऑफर है, तो आप बिल्कुल फायदा उठा सकती हैं। पता ही है ये वंडर्स वुमेन ग्रुप, वैसे तो ये लग्जरी का कोई नहीं होता ग्रुप, इंटरनेशनली लग्जरी पे बात होती है, तो ये वही वंडर्स ग्रुप पता नहीं है। लारा क्रॉफ्ट क्या है, क्या ये मुझे पता है। नहीं, असल में इस ग्रुप को मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे ज्यादा मेरा जो इस ग्रुप को बनाने का जो मकसद था कि मैं हेल्थ अवेयरनेस पे बात करूं लेडीज के लिए स्पेशली, कि एक तो ये होता है ना कि हम लोग अपना ख्याल रखने में थोड़ा लेजी भी होते हैं, हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलती है, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। लेकिन फिर वो होते 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 फिर वो आगे जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ चला गया, फिर स्पॉन्सर मुझे मिलने शुरू हो गए, तो इस टाइप का हो गया। अभी हमने, आपको इसलिए थोड़ा सा लग्जरी लग रहा है क्योंकि अभी हमने
लास्ट जो 2 हमारी यॉट पार्टीज हुई हैं तो उसकी शायद लग्जरी तो है वीडियोस वगैरह से। नहीं, इसके अलावा भी एक इंटरनेशनल विमेंस वंडर ग्रुप है जो कि लग्जरी को ज्यादा प्रमोट करता है, तो मैंने कहा शायद आप उसी के बिल्कुल साथ काम कर रही हैं। अच्छा, तो इसमें लाइफस्टाइल ये क्या किस तरह की वीडियोस आप बनाती हैं जिसके बहुत सारे व्यूज आते हैं अमरीन? मैं ज्यादा तो ये जो हेल्थ अवेयरनेस पे बनाती नहीं, वो हूँ, एक वीडियो जैसे बताओ जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज आए, उसका मुझे टाइटल बताओ, क्या था वीडियो का? अच्छा, सबसे ज्यादा जो व्यूज आते हैं वो तो हमारे इवेंट्स की वीडियोस पे ही आते हैं, जो हम इवेंट्स करते हैं लेडीज के लिए, उसमें जो यानी वो क्या कैसे नेचर क्या होती है उन इवेंट्स की? अवेयरनेस या फिर क्या एंटरटेनमेंट या किटी पार्टी होती है वो? नहीं, किटी पार्टी नहीं होती है वो। मेरा मकसद होता है उन इवेंट्स को करने का कि जो लेडीज है ना वो यहाँ पे, जैसे हम अकेले रहते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होते, तो लेडीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसपे उनको फ्रेंड्स मिले, उनके कनेक्शन बने, और अगर वो घर से कुछ काम कर रही हैं तो उनको उसमें फायदा हासिल हो। असल में हर साल इतने लोग वहाँ मूव होते हैं दुबई में, दुबई से कहीं और रिलोकेट हो गए, इतने नए नए लोग आ रहे होते हैं, तो उनको उनका सोशल सर्कल बनाने के लिए ऐसे ग्रुप्स आई थिंक काफी फायदा हो जाता है कि जिसमें वो अपनी पीआर भी बना सकते हैं, मिंगल भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, तो फिर अकेलापन नहीं रहता। यार हमारे जमाने पे नहीं था। बिल्कुल 2000 में और इससे ये है कि लोगों को फायदा भी बहुत हासिल होता है, और दूसरा ये है कि फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। भाई अमरीन, पहले कितना मुश्किल था, मैं 2000 में दुबई गई, तौबा, दोस्त मेरी सारी दोस्तें ना आंटियां थी, क्योंकि लड़कियों से मुलाकात ही नहीं होती थी, तो जो नेबर्स हो, आंटी फला आंटी, मतलब 80 साल 70 साल इस तरह की मेरी सारी फ्रेंड्स होती थी ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे और अब मुझे लगता है आप कितनी, और बाकी कैसे फ्रेंड्स बनाएं, कैसे लोगों से मिलें, तो ये आई थिंक इतनी अच्छी बात है कि ऐसा कोई ग्रुप बन जाए जिसमें, और क्या होता था, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स नहीं बनती थी, इतनी लड़कियों को डिप्रेशन, शादियां करके वहां जाती थी, रिश्तेदार कोई नहीं, जॉब कोई नहीं, डिप्रेशन शदीद होती थी, तो ये अच्छी बात है। गुजरावाला से है, गुजरावाला से हमारे खूबसूरत पाकिस्तान के शहर, या लाहौर से? जी बिल्कुल, गुजरावाला। वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा लाहौर नहीं देखा हुन हुई ना गल, ए गल है ये स्टाइल से आप आई नजर जबरदस्त, तो ये मैं देख रही हूँ बड़ा जबरदस्त। ये आप ही हैं अमरीन? वैसे तो आप आगे आगे तो हैं अपनी फील्ड में, लेकिन अभी जरा कैमरे से पीछे हो जाए। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। तो आगे थैंक यू। अच्छा नादिया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब आप 2000, मैं कान बंद कर लूं? हाँ, नहीं ना, कहीं ना कहीं मिले होंगे हम। नहीं, कोई ना कोई हम किटी पे पार्टी पे मिले होंगे। नहीं, किटी पार्टी में नहीं मिले थे आपको। मैंने अलगुरेर सेंटर में देखा था, तो मैं बच्चों की तरह खुश हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने मिलना है नादिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं आपसे मिली और आप इतने प्यार से मिली, मुझे आज भी वो दिन याद है, और मैं आज इतनी खुश हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। मुझे अमरीन अपना घर तो दिखाओ थोड़ा सा, पता नहीं कब मुलाकात हो, घर तो देखे ना तुम्हारा, किस तरह डेकोर है, ये दिखाएं जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ज्यादा इतना डेकोरेट तो नहीं किया, लेकिन सिंपल सा है, और मैं इसमें सिंपल अच्छा लगता है। देखो उसने रिंग लाइट भी रखी है, वो रिंग लाइट तो समझ आ गया ना उनका। शाबाश, ये सीरियस ब्लॉगिंग हो रही है यहाँ, ये सीरियस काम है। ये मेरा 2 बेडरूम है, और ये लैंडस्केप पे रखे अपना, लैंडस्केप पे रखे मोबाइल। ठीक है। ये हुई ना बात। ये जो मास्टर बेडरूम है ये है, और उसके अलावा ये मेरी बेटी का रूम है, 2 मेरे बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, और ये मेरी इलेक्ट्रा भी आ गई है। इलेक्ट्रा, गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी इलेक्ट्रा? एक्साइटेड होगी ना, कैसे खुश होगी मुझे। ये देखो, ये इलेक्ट्रा ने स्ट्रेच किया, सुबह सुबह योगा किया कि बेटाची, वेरी नाइस। हाँ, पूरा वर्कआउट होता है और इलेक्ट्रा का। और ये लिविंग रूम है, वो भी अकड़ जाती है बेचारी लेटे लेटे। हाँ, नाइस। और ये कि नेचुरल सनलाइट आनी चाहिए, अब यही ट्रेंड है कि जी आप मोटे मोटे पर्दे ना लगाएं, सनलाइट आने दें। ये इलेक्ट्रा पूरे फ्रेम में है, देखो जरा। इलेक्ट्रा ये कह रही है मुझे दिखाओ भाई। इलेक्ट्रा को आना है। हेलो, वो जब भी कैमरा ऑन करो वो आती है ना? क्या बात ये है, पता है डॉग्स को जब पिक्चर्स वीडियो बनाओ, वो कहीं ना कहीं से निकल के आके ना वीडियो में आ जाते हैं, शौकीन है ये। और मैंने आपकी वीडियो में आपका भी देखा है, बहुत प्यारा। हाय, मैं तो 3 डॉगीज सोबा ड्रामे देख रहे होते हैं मेरे साथ। आगे भी बढ़े ना, आगे। अच्छा, ये आपका सिटिंग एरिया है, डाइनिंग दिखाओ, वेरी नाइस। ये डाइनिंग है, और ये सिटिंग एरिया है, और इधर किचन है। किचन भी मेरा सिंपल सा ही है। ऐसे दुबई में तो ऐसे ही है। बड़ा क्लीन आपने ये पहले से क्लीन किया हुआ है, या ये रखती हैं आप? नहीं, मैं ऐसे ही रखती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ जी, बहुत अच्छा रखती हैं। और ये जो है ना, तो डिशवॉशर देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। याद आ रहा है, यहाँ पानी इतने प्रेशर से आता ही नहीं कि डिशवॉशर काम करे। और तो पानी ये की है बचत मेरा वो कैसे होगी?
तौबा। जी वैसे पता है मुझे अभी भी लगता है, और ये सवाल है, आप मुझे बताएं अमरीन, कि क्या डिश वॉशर से ज्यादा पानी जाया होता है या हाथ से बर्तन धोने में? बताओ बताओ बताओ। डिश वॉशर से जाया होता है? हाथ से तो जी, हाथ से हम जल्दी जल्दी धो लेते हैं ना, और हम नल का भी बंद रखते हैं, और डिश वॉशर मैं 1 मिनट इसको बस हाथ से ना डिश कभी- वॉशर से बर्तन जो चमकते हैं, जो खुशबू आती है उनसे, मुझे लगता है कि सारा इकट्ठा एक दफा ही भर के मैं कहता हूँ उसमें बस धो दिया एग जाए। वाले अंडे वाले जो है ना वो बर्तन अलग रखने चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि प्लेट सामने आई और उफ, तुम देखो कराची में डैम बनेगा और मैं डिश वॉशर ले आऊंगी। मैं वादा कर रही हूँ आज स्क्रीन पे, आने दो बस, ये डैम बनने ठीक है, दो, फिर इंशाल्लाह, देखना आएगा डिश इंशाल्लाह। वॉशर आएगा इंशाल्लाह। मेरे पास एक और Very good. इंसेंटिव आ गया है, अब हम शो में खास से प्रमोट करेंगे डैम्स को। थैंक यू अमरीन। अमरीन पाकिस्तान कब आ रही हो यार? कितना अरसा हो गया, क्या हो गया? मैं पाकिस्तान बस इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी मैं। बहुत बहुत दिन हो गए, ये अच्छी बात नहीं है अमरीन। जी जल्दी से नहीं, मैं हाँ। जल्दी आऊंगी, जल्दी जल्दी आओ। आऊंगी मैं। बच्चे वैसे असल तुम्हारे में मैं अपनी कनाडा बेटी में का वेट कर रही हूँ, वो आएगी, बेटी मेरी इसी मंथ के एंड में आ रही है। हाँ, मेरी भी आ रही है, मैं शायद एक ही फ्लाइट पे। अच्छा, मैंने बस गर्मी देखा enjoy आपकी कीजिएगा, बेटी फिर लाहौर में बहुत जाके- प्यारी है, माशाल्लाह। हाँ, कनाडा में अब छुट्टियां हो रही हैं, 4 महीने की समर ब्रेक हो रही है, तो इसलिए बच्चे आ रहे हैं। और मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। माशाल्लाह, Good बस है। अल्लाह और करे कि आपकी गर्मी बेटी का बर्दाश्त नाम कर लें। अली- हाँ, लीजा ही मेरी बेटी है। का नाम भी अली से है। माशाल्लाह अमरीन, क्या बात हमारा है। कितना और- कुछ कॉमन है। थैंक यू सो मच, लव यू, जी, बहुत जी। शुक्रिया। हमारी बेटियों के नाम भी एक जैसे, दोनों कनाडा में। ना आपकी वो कह रही ना, मैं भागते भागते आई थी और आपने मतलब इतना इत्तेफाक आप बताएं सिर्फ राइज एंड शाइन पे हो सकता है, इसलिए देखते रहे हमारा शो ऑन 365 न्यूज़। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के कमाल हो बाद गया, मिलते हैं। कमाल हो गया। कमाल। जी, वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। और अभी ताज़ा खबरों में ये वैसे आए दिन सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, कोई ना कोई खबर आ रही है, वरना पहले हम दूर भागते थे खबरों से, लेकिन अब हम ब्रेकिंग न्यूज़ एंड नॉर्मल न्यूज़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पता नहीं क्या बात है। और ताज़ा कंट्रोवर्सी बयानात का बिल्कुल क्या, हाँ मुझे बताएं। वैसे मैं ये सोचा चाय कहाँ है आपकी, पहले बताएं। ये कॉफी इधर है, मौका नहीं मिल रहा कॉफी पीने पी का, नहीं रही आप। 2 दफा ठंडी हो चुकी है। लेकिन ये कि जो ठंडी नहीं है वो ये कॉन्फ्लिक्ट और ये कंट्रोवर्सी या और बहुत एक गर्मा मसला गर्म चल चल रहा है यूट्यूबर्स और टीवी आर्टिस्ट के दरमियान। थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुत्थम गुत्था गड़बड़ चल रही है, परेशानी हो गई है, लफ्जी गोलाबारी। जी बिल्कुल। और ये होता है कि फिर उनके डिफेंस में और लोग भी उसमें कूद पड़ते हैं ना। ये तो ये असल में हो ऐसा रहा होता है, जैसे कभी कोई फड्डा आप देखे कहीं किसी की पिटाई हो रही है, तो बहुत से ऐसे होते हैं बेचारे दिल दुखी होते हैं, वो भी जाके और हमारे शो पे मारो इसको। हाँ, मैं चाहती हूँ हमारे शो पे हम सब कुछ डिस्कस करें, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्राइम, न्यूज़ और ये शोबे से भी रिलेटेड खबरें हैं। तो ये अभी आजकल इस वक्त ताज़ा आपके फ़ोन पे ये आ रही होगी खबर के डक्की भाई ने बुशरा अंसारी के बारे में ये कहा, बुशरा अंसारी ने ये बोला, और अब उसके बाद नुमान हबीब ने उस पर क्या रिएक्ट किया, और अभी कुछ और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। ताज़ा तो मैंने फजीला काजी का भी सुना था, स्टेटमेंट कुछ ऐसी आई थी, बट पहले एक वीडियो हमने सम अप किया है थोड़ा सा कि क्या टग ऑफ वॉर चल रही है यूट्यूबर्स और ये जो बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी है। तो वो जरा देखें, और उसके बाद बड़े मशहूर आर्टिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। हालिया दिनों में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने अदाकारा बुशरा अंसारी की खिदमात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा, ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता, चेहरा पहचानता हूँ, नाम नहीं मालूम, और कहा कि सारे अदाकार और अदाकाराएं एहसास कमतरी का शिकार हैं और हिदायतकार के इशारों पर नाचती हैं। दूसरी जानिब यूट्यूबर रजब भट्ट ने मारूफ प्रोड्यूसर व अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ़हद मुस्तफ़ा कौन है, सीनियर अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा एक सीनियर के साथ बैठकर ये बात कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली फ़रोग़ नहीं कर सकते। अदाकार शमून अब्बासी ने फ़हद मुस्तफ़ा की हिमायत करते हुए कहा रजब भट्ट को जवाब देते हुए कि फ़हद मुस्तफ़ा एक बड़ा नाम है। अदाकार अपने फ़न और काम की वजह से ज़िंदगी के हर शोबे से अपने मद्दा बनाते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर अदाकार की इस मेहनत को नहीं समझ सकता। यूट्यूबर और टीवी अदाकारों के दरमियान लफ्ज़ी जंग कब तक जारी रहेगी और इसका नतीजा क्या होगा? क्या नतीजा होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा, बस ये डिबेट चलेगी और उसके बाद फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और बात कर देगा, तो यही इस तरह चलता रहेगा ये मामला सारा। तो नादिया फिर क्या लगता है ज़ुहैब, क्या लगता है क्या मसला है? भाई मसला तो देखे एक दूसरे को मैं वैसे ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा एक दूसरे को एक्नॉलेज करने का है। वहां से भी ये कहा जाता है, समझा जाता है कि जैसे यूट्यूबर्स कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सबकी बात नहीं करनी चाहिए, बहुत से हैं जिन पर आप तनकीद करें, लेकिन कुछ बहुत से ऐसा भी काम कर रहे हैं जो बड़ा क्रिएटिव है यार, मेहनत चाहिए होती है। आप पूरा अपना कैमरा लेके बाहर निकले हैं, आपने एक प्लॉट बनाया, आपने स्टोरी बनाई है, उस पर काम किया है, तो यूट्यूबर को भी एक्नॉलेज करें, वो लेसर गॉड से नहीं है।
ठीक है, इसी तरह आर्टिस्ट हमारे वो बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं ये समझता हूँ वैसे। क्योंकि पहले हमारे दोनों तरफ पास से एक ज्यादती कुछ हो रही है। प्लेटफॉर्म था जो आर्टिस्ट जिस पे स्टार्स बनते थे, परफॉर्म करते थे, टीवी। उसके बाद फिर ये यूट्यूब की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट बड़े बड़े नाम अब वो बन चुके हैं, वो उसमें आए और उन्होंने लाखों करोड़ों भी कमाए, बहुत सारे फैंस भी बनाए। अब ये है कि जो आर्टिस्ट है ना टीवी का, उन्होंने भी यूट्यूबिंग स्टार्ट शुरू की, कर तो दी, वो बिल्कुल। दोनों हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे जो खालिसन यूट्यूबर्स ही हैं। अब दरमियान में ये बात चल पड़ी, बुशरा आपा कुछ अरसे से उनकी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं वायरल, यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बाय द वे शुरू किया और वो व्लॉगिंग कर रही होती हैं, कभी मॉल में, कभी कनाडा से, कभी घर से, तो ये उनके लिए नया है। और बहुत दफ़ा वो अपने दिल की बात ऐसे कह भी देती हैं, कह देती हैं, बिल्कुल ऐसे रुला इस भी प्लेटफॉर्म देती को हैं। इस्तेमाल करती हैं जो नहीं था available लोगों के लिए। ब्लंट एंड ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो किसी पॉडकास्ट में उन्होंने इस तरह बोला तो उस पे डकी भाई का बड़ा रिएक्शन था। उन्होंने यूट्यूबर्स के बारे में कहा कि अपनी वही जो बात जो फहद मुस्तफ़ा की भी थी कि जी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं, एंड दैट वाज हिज ओपिनियन। लेकिन अब ये एक पूरी फुल फ्लेज वॉर बन गई है जिसमें दूसरे सेलिब्रिटीज भी उतर गए हैं, क्योंकि डकी भाई ने कहा कि बुशरा अंसारी बड़ा कौन है, मैं बैड नहीं टेस्ट। जानता। हाँ, बुशरा अंसारी मैं कौन है, नहीं मैं नहीं जानता। जानता, ये किसी को यकीन नहीं कर सकता कि वो ठीक है, लेकिन ये कि सबको बुरा लगा और उन्होंने बोला उसके बारे में। तो शमून अभी वीडियो बनाने वाले हैं, बाय द वे पहले भी उन्होंने वीडियो बनाई थी। जी अस्सलाम वालेकुम, शमून हमारे साथ हैं अभी कॉल पे। शमून अब्बासी कमाल एक्टर हैं और ये भी बड़ा सच्चा खरा बोल देते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम जी एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल शमून, बहुत अच्छा बाय द वे काम कर रहे हैं विद योर न्यू लुक, कोजैक लुक इन दस्तक। थैंक यू सो मच नादिया जी। और अब Thank you बताएंगे so आप एक वीडियो बनाने वाले हैं अभी इस इशू पे, या बना दी? बनेगी जी, अभी वो बननी है और अभी आज ही शायद मेरे ख्याल में बनती है वो वीडियो। क्या ये देखे तो ये उसका तो- रिलीज हो रही है हमारे शो पे वीडियो। हाँ, तो वो बताएं, content उसका यहाँ होगा। बिल्कुल आप बताएं इसका ये क्या है कर्टन रेजर में, मतलब क्या आप वीडियो बना रहे ये हैं? बुशरा अंसारी के खास मामले पर जो उन्होंने बयान दिया डकी ने, जिसको कोई यकीन नहीं करेगा, या फिर ओवरऑल ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, इस पे बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं याद दिलाता चलूं आपको। आपके सवाल का भी एक जवाब है मेरे पास। जब भी आपने कहा बड़ी मेहनत होती है और सब कुछ होता है, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि जब मैंने वीडियो बनाई थी रजब के बारे में, मैंने एक बात की थी और उसका जो मेन मकसद था वो था कि जो तकब्बुर आप लोगों के अंदर दाखिल होता जा रहा है और इसको आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, उसका नतीजा मुझे खुद बताया नादिया क्या हुआ है आज गलती से। यानी सबसे पहले क्या होता है, जब आपके अंदर तकब्बुर आता है तो आपकी जबान बेलगाम होती है और कुछ नहीं होता। सबसे पहले यूट्यूबर्स के बारे में कह रहे हैं? मैं दुनिया के बारे में कह रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ आपको जब तकब्बुर सवार होता है तो सबसे पहले कहाँ गलती करते हैं आपकी जबान बेलगाम। जबान, आप इंसानों के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो मजहबी लेवल पर बात चली गई और मैंने एक जुमला कहा था कि अपनी पहचान ढूंढते फिरोगे भाई, अगर अपनी जबान पे लगाम नहीं दिया, काम करते रहो। मैंने तो दुआएं दी थी उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को कि अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करे, अल्लाह ताला तुम्हारे और पैसों में इजाफा करे। लेकिन तकब्बुर का क्या रिजल्ट आया? आज रजब माफिया मांगता है, आज वो बेचारा कहीं ना कहीं घूम रहा है और इसके खिलाफ आपको पता है किस लेवल के इस वक्त जो है मसाइल खड़े हो चुके हैं। वो तो खैर एक नज़ारा है, वो एक अलग ही मैटर। हाँ, वो उसको हम छेड़ते नहीं। नहीं मैटर जी, बात सुनिएगा, मैटर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है, वो अलग मैटर नहीं है, वो इसी सारे हवाले से। दूसरी बात, डक्की भाई ने एक बात की, मैं सिर्फ डक्की के लिए मैसेज करना चाहता हूँ कि जी तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे चाचा, खाला, फुप्पो, ताए सब जानते हैं बुशरा अंसारी को मेरा बच्चा। तुम गोदों में बैठ के देखते होंगे बुशरा अंसारी के ड्रामे, और ये जो आज तुमने कह दिया है कि जी वो कॉम्प्लेक्स्ड हैं, तो कॉम्प्लेक्स, ये जवाब नंबर 2। कॉम्प्लेक्स मेरा बच्चा उससे होते हैं बंदा जब हम किसी पूरे सिस्टम से हम कहीं खिलाफ हों। हम हर यूट्यूबर से तो खिलाफ नहीं। आपको पता है कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जो वो मुआशरे के अंदर ये कचरा, ये गंद नहीं फैला रहे। हम उनके खिलाफ तो किसी ने आज तक कोई बात नहीं की। अगर पर्टिकुलराइज किया जाए इस चीज को, एक जगह डाइसेक्ट किया जाए, इट्स ऑल अबाउट द क्रैप दैट यू सेलिंग ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब एवरी डे। उसके बारे में अगर बुशरा अंसारी ने कहा कि मैं डक्की को नहीं जानती या मैं इनको नहीं जानती, दैट्स ट्रू। बुशरा अंसारी वाज सेइंग द ट्रुथ। मैंने आज तक मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने अब नाम सुना है, मैंने कोई आज तक वीडियो नहीं देखी डक्की की। एब्सोल्युटली। तो आई हैड नो आईडिया। जवाब नंबर तीसरा आपने मुझे अभी मैंने सुनी, आप लोग कह रहे थे कि बड़ी मेहनत होती है इस काम में, कंप्यूटर ये लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं। देखें, बहुत मेहनत होती है उन लोगों के लिए
जिन्होंने कोई फॉर्मेट सोचा हुआ होता है, जिन्होंने कोई किसी भी हवाले से कोई बात आगे फॉरवर्ड करनी होती है, जिसने सुबह उठ के बाथरूम से लेकर अपने बेडरूम तक कैमरा ऑन करके सिर्फ बकवास करनी है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है मेरे भाई। जहां पैसों की बात है, अल्लाह ताला इन लोगों के पैसों में इजाफा करे, सब कुछ करे खुदा के लिए। अगर कुछ कर रहे हो ब्लैंकेट तो कवर हो जाता है ना, वो इस तरह होता है कि वो एक जैसे एक अलग कबीला है, दूसरा अलग कबीला है। हालांकि ये एक फॉर्म ही है, जाहिर है अब इस मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया किसी को नहीं पता था, वो आ गया। बहुत से एक्टर्स भी मैंने देखा करते हैं ना अपने घर की। बिल्कुल नहीं, हम लोग दिखाते हैं लेकिन हमारा इतना इंटेंस नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है शमून, ज़ुहैब आपको भी इससे शायद एग्री करें, मसला है कि ये जो यूट्यूबर्स लड़के हैं, इन्होंने दिखाई अपनी अपनी शादियां, बहुत ही लेविश शादियां, उसके बाद बेगमात, ठीक है जी, बेगमात के साथ बिल्कुल वीडियो बनाएं, लेकिन फिर कंट्रोवर्सीज के आप कह रहे हैं जी इसकी बेगमात की वीडियोस, बेगमात के स्कैंडल्स, बेगमात के ये मसले वो मसले, आप खुद फिर एक के बाद एक आपके ऊपर पुलिस केस हो रहा है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? अगर आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों केसेस हो रहे हैं? क्यों आपको भागना पड़ा? क्यों आपको आए दिन अपॉलॉजीज करनी पड़ती हैं? टीवी में तो नहीं ऐसे होता, टीवी स्टार्स को हमें सिखाया जाता है। नादिया, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर FIR कटी हुई है, इन लोगों के झगड़े, ये लोग बदमाशी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दूसरे को ये किडनैप करवाते हैं, एक दूसरे को इनकी हिस्ट्रियां निकाले हैं। मैं तो जब देखती हूँ शमून झगड़ा चल रहा था, उसने ये कहा, उसने वो, पता नहीं कोई शावेज लड़का उसने ये बोल दिया मुझे, फला ने ये बोल दिया, इनके आपस में झगड़े हैं, इतने आपस में इनके प्रॉब्लम्स है, उस झगड़े को पब्लिक देखती है, एंजॉय करती है, व्यूज आते हैं, और ये कोई कमाई है? ये कोई क्रिएटिव काम हो रहा है? ये क्या काम? और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है नादिया, ये बकायदा झगड़े, ये फिजिकल झगड़े हैं, ये उठा के लोगों को पिटवाना, ब्लैकमेल करवाना, लोगों के साथ बदमाशी करना, उनको ये कहना कि जी हम आपका YouTube नहीं चलने देंगे। मुझे बताएं, हम में से, हम एक्टर्स में से आज तक किसने ये किया है कि एक दूसरे के काम के लिए हम एक दूसरे को तो शमून, फिर ये तो मामला मतलब ये तो नेवर एंडिंग सा कुछ सिलसिला लग रहा है, क्योंकि देखें ना यूट्यूबर्स बंद होंगे, ना इस तरह की, ना फिर बयानबाजी बंद होगी। तो क्या तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाए ताकि ये इस तरह की डर्टी लिनन को पब्लिकली एक दूसरे बातें करना, उल्टी सीधी बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर बातें कर देना, इनको जब एक दो को कैसे इनको समझ आएगी कि जब इस तरह की ये बात करेंगे तो बाकी लोगों का रिएक्शन आएगा। बाकियों के साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताएं बाकियों के साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं है हमने? क्योंकि कोई इस तरह की बदतमीजी कर ही नहीं रहा ना, कोई इस तरह की बात करता ही नहीं है। आप जाके रिसर्च करें, कितने यूट्यूबर्स हैं इस वक्त बड़े बड़े जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं और कमा रहे हैं डेली, उनसे क्या नाराजगी है भाई? वो रोज कंटेंट लेकर आ रहे हैं और वो सिमिलर कंटेंट ला रहे हैं। और ये इनका क्या है कि ये व्यूज लेने के लिए कोई भी स्टेटमेंट लोग दे सकते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, टीवी एक्टर को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। इसके अलावा रह क्या गया इस सोसाइटी में? कपड़े उतारने तक तो ये पहुंच जाते हैं, और मुझे बताएं क्या चाहिए? नहीं, दिस हैज टू स्टॉप, एंड आई थिंक लोग कंप्लेन भी अब इसलिए कर रहे हैं। बेशक ये ज्यादा फॉलोअर्स होने से या व्यूज होने से ये मतलब नहीं कि वो शख्स को बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये हमारी सोसाइटी है, इसमें एक हद तक पर्दा भी है कि भाई आप मतलब एक हद तक आप बात करें, फिर उसके बाद लोग अच्छा, आप ये समझते हैं शमून के आपके यानी एक्टर्स को भी थोड़ा सा एहतियात से, ठीक है अगर वो इस तरह हैं तो फिर बयान थोड़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों हम इस ऐसे काम में कि जिसपे दोबारा वहां से बयान आया, उनसे सवाल हुआ थोड़ा सा कुछ जब आपसे पॉडकास्ट में सवाल होगा तो फिर आप जवाब देंगे। अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा एक्टर्स को अपनी हिकमत अमली ऐसी क्या अवॉइड करें, फिर बोलें क्या? लेकिन आई थिंक देखिए सीनियर्स हैं, या कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है। जी हाँ जी, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्टर्स को भी थोड़ी सी अब एहतियात करनी चाहिए जब वहां से इतनी ऐसे बयानात उल्टे सीधे आ रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। अभी तो हमारी देखें ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या वैसे भी सोशल मीडिया के कोई लॉज उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं कि आप किसी को सू कर सकें या कुछ ऐसा है। तब तक जरा एहतियात करें बयानबाजी में यूट्यूबर्स के बारे में। मेरी बात सुने, अब पीका एक्ट के थ्रू ना इस वक्त ये केस बन सकता है बहुत बड़ा इनके ऊपर, आपको पता नहीं है, और पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ स्टार्ट भी हो गया। अच्छा, इनको नहीं पता। सही। हाँ जी। तो बस आपकी वीडियो कितने बजे आ रही है भाई शमून? मेरी वीडियो बिग रिलीज होगी जनाब, बहुत बड़ी रिलीज होगी। नहीं बहुत बड़ी का उसमें क्या, कौन से इनके शबात होंगे जो बहुत बड़ी होगी? बस जरूर देखेंगे शमून। हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके जाएंगे सबके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद बहुत बड़ा भंगड़ा होगा, उसके बाद मेरी वीडियो रिलीज होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच शमून, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बकरीद पे तो नहीं होगी रिलीज? नहीं आज ही, नहीं वीडियो आज रिलीज हो रही है ना? अल्लाह करे ये लोग टुक हो जाएं तो हमें बार बार रिलीज करने की जरूरत भी ना पड़े। नहीं, अच्छा मुझे आपकी वीडियो से लग रहा है कि आप कोई लीगल एक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक्टर्स कम्युनिटी कोई मिलके कोई इस तरह का काम करे, ऐसा है कुछ? वीडियो देखिएगा,
वीडियो देखेंगे। और अच्छा शमून जो है, शमून आप वैसे आजकल जितने कोई ऐसा मसला होता है आप उस पर ज़रूर वोकल होते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो लोग सोचते होंगे यार डर नहीं लगता शमून को, ये क्यों बात करते हैं? अल्लाह के अलावा किससे डरना है जी। बात ये इस मुल्क में जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर इतना इस वक्त जरूरत है हमें एक दूसरे को संभालने की, एक दूसरे को समझाने की, अपने आने वाली नस्लों को हमें कुछ ना कुछ। मैं कोई नहीं होता कहने वाला, मुझे तो शायद लोग फॉलो भी इतना नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, एक्टिंग करता हूँ थोड़ी सी, ना मैं कोई बहुत बड़ा स्टार हूँ, लेकिन मैं एज एन इंसान, मैं एक मतलब ओपन हार्टेड आदमी हूँ। मेरी आंखें खुली हैं, मैं अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं बेहतरी जरूर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी में पल रहे हैं। और अच्छा लगता है कि जब आपके लिए आपके कम्युनिटी के लोग खड़े हों, आपको सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगता है शमून। ये सबके लिए करना ये बात है। वैसे फिर याद रखना, इस बच्चे के लिए प्यार, याद रखना शमून, दकी के लिए भी, रजब के लिए भी, इन सब बच्चों के लिए दुआएं। और इनकी शमून आप एक्सप्रेशन मेरे लिए तो वीडियो नहीं आप बनाई थी एक्सप्रेशन तुमने। नहीं देख रहे नादिया के, वो जिस तरह कह रही है ना कि फिर देखो याद रखना। हाँ, मेरे लिए तो वीडियो नहीं बनाई तुमने शमून, ये मैं याद रखूंगी, फील कर रही हूँ मैं। अल्लाह ना करे मुझे कभी नादिया खान के खिलाफ वीडियो कभी कोई कुछ कह देते हैं ना, वो तो चलता रहता है हमारा, किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया ये वो, तब तुमने क्यों नहीं मेरे लिए वीडियो बनाई शमून? अब यार तुम इतनी माशाल्लाह, तुम इतनी स्ट्रांग हो नादिया कि तुम खुद इतना अच्छा हैंडल कर लेती हो कि हम फिर जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे वाकई जिस तरह जिंदगी चल रही है और चलती है जो सारा, मैं तो अपने लीगल टीम दुबई, लीगल टीम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह सेटिंग है। तो भाई सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया शमून, आपने वक्त दिया, आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा भाई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फजीला काजी से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल हमारी बात होगी, लेकिन देखें मैं एक बात बता दूं, हम सब जजमेंटल हो चुके हैं। ये मैं बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं कि मैंने सबको ये देखा है कि बिटवीन द लाइंस ऐसी कारी ज़र्ब लगाते हैं तनकीद की, ये एक्टर्स भी एक दूसरे पर, ठीक है, यूट्यूबर्स एक्टर्स पर, एक्टर्स यूट्यूबर्स पर, तो ये मनहसुल कौम जरा प्रॉब्लम हो गई। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया। मुझे ये लगता है अगर कोई एक बात करता है, दूसरा जब जवाब देता है ना, तब वो चीज फटती है, तब वो चीज ब्लो अप हो जाती है। तो जवाब हर चीज पे देना नहीं चाहिए। अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कहा भी है, बहुत दफा मैं इग्नोर करती हूँ और मुझे यही सब कहते हैं कि तुम जवाब दोगे इट विल बिकम हेडलाइन, आप बात ही ना करें इसको। बिल्कुल किसी ने अगर कुछ बोला तो ये थोड़ा यूट्यूबर्स का ये हो गया कि वो रिएक्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फौरन उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। क्या वजह है हम बात करेंगे। फजीला काजी ने भी कुछ कहा है इस मसले पे। ब्रेक, राइज एंड शाइन में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। फजीला काजी से बात नहीं हो सकी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उनसे कल बात करेंगे। लेकिन फजीला के भी स्टेटमेंट अभी इस वक्त गर्दिश कर रहा है फोन पे, मोबाइल पे, अगर आप चेक करेंगे तो उनकी बिल्कुल ऐसे उनसे भी अगले आने वाले शोज में बात होगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी मामला दबने वाला है नहीं, मुझे लग रहा है। अभी तो शुरू हुआ, बयानात का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, तो हम भी इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अब नादिया हमने सेहत से मुतालिक, हेल्थ से मुतालिक बात करनी है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है आज। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कार्डिक अरेस्ट के मामला बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं खवातीन में। हालांकि पहले नहीं होता था, कहते थे आदमियों में ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उनके केसेस आते थे सामने। अब औरतों में है, औरतें सर्वाइव कर जाती थी हार्ट अटैक पहले, लेकिन अब इतनी डेथ्स हुई हैं स्पेशली आफ्टर कोविड, तो क्या उससे कुछ कनेक्टेड है बात? लेकिन और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, रीजंस क्या हैं, उस पर बात करेंगे आज। बिल्कुल, एक हम पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर हमारे साथ बड़े सीनियर डॉक्टर मौजूद होंगे, इस पर हम बात करेंगे। एक देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में अमराज़े कल्ब से साल 2019 में सबसे ज्यादा तकरीबन 17.9 मिलियन अफराद फौत हुए। अमराज़े कल्ब से होने वाली अमवात आलमी अमवात का 32% है। मर्दों और खवातीन में अमराज़े कल्ब की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अमूमी तौर पर मर्दों में अमराज़े कल्ब की शरह खवातीन से ज्यादा है। दिल की बीमारियां मर्दों के साथ साथ अब खवातीन में भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इसका ताल्लुक खवातीन के हार्मोनल चेंजेस की वजह से है? माहिरीन सेहत का कहना है कि अमराज़े कल्ब की अहम वजूहात में गैर मुतवाज़िन खुराक, जिसमें ज्यादा चर्बी, नमक और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। खवातीन को अमूमन ऐसी ग़िज़ाएं खाने की आदत होती है जो दिल के लिए नुकसानदेह हैं। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि खवातीन में, और ये जो रूटीन है आपका या आपकी डाइट है, बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जरा मजीद बात करते हैं नादिया। बिल्कुल, डॉक्टर फैसल ज़िया हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट रादर।
डॉक्टर साहब वेलकम। ECP कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या करते बेसिकली हैं? एक नॉन इन्वेसिव तरीका इलाज है जिनका बाईपास नहीं हो सकता, जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती। तो ECP इज अ प्रोसीजर नाउअडेज आल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान सिंस 2003 जी। जो बगैर सर्जरी के इलाज होता है, जिनका बाईपास हो गया, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टिल दे हैव प्रॉब्लम, या जिनका हार्ट इतना वीक है कि हम इन्वेसिव मतलब आर्टरीज की ब्लॉकेज के लिए? जी बिल्कुल। तो मेडिसिन है या नहीं, थेरेपी क्या? US FDA approved therapy for 35 days जो पाकिस्तान में, UAE में, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल। किस चीज़ की थेरेपी उसमें, क्या आपको क्या इसमें यूज होता है कि करते जो हैं? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जिनको हो चुकी है, जिनकी ऐसी डिजीज है कि उस पर हम ना बाईपास कर सकते नहीं हैं। वो तो समझ आए, क्या करते क्या हैं? इसमें नॉन थेरेपी में क्या? इसमें होता ये है कि हम एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, यानी पेशेंट एक बेड पे लेट जाता है जिसमें काउंटर पल्सेशन के थ्रू हम फ्लो बढ़ाते हैं फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज टुवर्ड्स हार्ट। जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस है वहाँ पे नेचुरल पाथवेज यानी प्रेशर पॉइंट्स से क्या क्या? प्रेशर पॉइंट्स कह सकते हैं, लेकिन इसको बेसिकली आर्टरीज के थ्रू करते हैं। और ये पेनफुल है, सुन करना पड़ता है कोई? इजी, अच्छा, विदाउट एनी पेन, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट इतने एगनी और इतने पेन के साथ आ चुका होता है, एंजियोप्लास्टी फेल, बाईपास सर्जरी फेल, हार्ट फेलियर उनको है, तो दिस इज वेरी मच। तो बड़ी अच्छी और इसका तो एक्यूपंक्चर वगैरह कब से? नहीं, नॉट एक्यूपंक्चर, हम अप्लाई करते हैं न्यूमेटिक कफ्स काफ थाई तो लोअर एब्डोमेन में, जो सिंक्रोनाइज है हार्ट के साथ, इनप्लेट डिप्लेट वैसे ही करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर का प्रैक्टिस कर रहा होता है। ठीक ठीक। इससे होता है कि ब्लड का दौरानिया फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज टुवर्ड हार्ट ऑगमेंट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ आर्टरीज भी खुल जाता है। जाती हैं जो ब्लॉक जो होंगी। आर्टरीज इनके नेचुरल चैनल्स खुल जाते हैं, यानी मेन शारा फैसले का ब्लॉक्ड है तो हम पेरिफेरीज ढूंढेंगे ना। जी जी, अल्लाह की कुदरत वैसे है नहीं नहीं तो डॉक्टर साहब फिर अगर इसी से सवाल ये कि अगर कार्डियक अरेस्ट ना भी हो, हार्ट अटैक किसी को ना हो, एंजियोप्लास्टी ना हुई हो, एंजियोग्राफ, उसके बाद भी आ जाए कि भाई आपका हार्ट बीट सही नहीं है, थोड़ा हाँ, वही आर्टरीज कह रही ब्लॉकेज है, हूँ, वो तो इजीली हो जाएगा फिर आपकी डेफिनेटली। देखिए दो टर्म्स होते हैं, आप जो कार्डिक अरेस्ट बात करें, कार्डिक अरेस्ट मींस के हार्ट सडनली स्टॉप्ड। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को पंप करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसका जो पेस मेकर होता है वो बेसिकली आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट पे होता है। जब वो मतलब है कि वो काम करना बंद कर दे तो फिर ये एक अच्छी तो आपने इन्फॉर्मेशन दी डॉक्टर साहब। एक और बात कीजिए, औरतों में अभी कोविड के बाद स्पेशली हार्ट फेलियर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हो जाता है। जैसे पहले तो इतने नंबर्स हमने सुने ही नहीं थे, अब तो मेजॉरिटी 90% किसी से आप सुनेंगे कि किसी खातून का इंतकाल हुआ तो जी वजह क्या, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। देखिए हमने कोविड को एक चीज़ बना के रख दी सर पे, हमारी क्या चीज़ है, पहले इन्फ्लुएंजा था, इन्फ्लुएंजा के बाद कोविड आया, ठीक है, कोविड का वो था, कहते हैं कि वैक्सीन के बाद जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हैं उसके बाद ये है, लेकिन अभी कोई इसका एज अ प्रेवलेंस डेटा आया नहीं है, ना CDC की तरफ से, CDC बेसिकली अमेरिका इदारा है, ना FDA की तरफ से, कि उसके बाद इस तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। हमने एक चीज़ बना ली है कि उसकी वजह से हमने वैक्सीन ली थी, ये आ गया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सर कि अगर ये असलियत है और वो बता देंगे और दुनिया को खोल के बता देंगे कि हमने अरबों पैसे कमा लिए, आप बता रहे हैं कि उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट ये था कि लोग ऐसे मर जाएंगे बहुत आसानी से, ये तो वो कभी बताएंगे नहीं। डज नॉट मीन कि इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि फैक्ट्स तो यही बता रहे हैं ना, नंबर्स तो यही बता रहे हैं कि कोविड के बाद औरतें सर्वाइव नहीं कर रही हार्ट अटैक को, और बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये फैक्ट है। और कोविड चले अगर इसको अब माइनस भी कर दें कि अभी कोई ऐसा कंक्रीट डेटा नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, खवातीन को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनकी अगर इंटरनेशनल डेटा देखा जाए, लोकल डेटा भी देखा जाए, खवातीन का कॉरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल के अमराज में जाने के ज़्यादा वो है प्रेवलेंस डेटा है इन पाकिस्तान ऑल्सो, इन US ऑल्सो। उसकी वजह ये है स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओबेसिटी, उसके अलावा मीनोपॉज जो पहले हमारे लेटेस्ट स्टेज में होता था अब वो जल्दी होता है। मीनोपॉज एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले, मीनोपॉज से पहले जो खवातीन जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होती हैं उनके कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, वो बेसिकली आपकी आर्टरीज को खोलता है, मतलब बंद होने नहीं देता। जब वो हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं यानी मीनोपॉज हो जाता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जी खवातीन डेवलप करें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर हमारे हेरिडिटरी यानी आबा व अजदाद को हमारी डिजीज़ थी वो हुई। लेकिन दीगर स्ट्रेस और ये तो पहले से ही चलता आ रहा है ना, पहले ये रेट नहीं था। लेकिन देखिए खाने पीने का हमारा जो ट्रेंड है ना, हम लोग फास्ट फूड पे चले गए, हम बेसिकली घर के खाने को पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं कि बाहर का खाना खाएं जिसमें तेल और घी ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली हमने रिप्लेस किया घी से तेल को, लेकिन मिकदार हमने वही रखी। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो बहुत कम ऑयल यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ तो इतना ऑयल यूज़ किया जाता है कि अगर किसी दावत में जाएं और अगर ऑयल में कोई चीज़ बनी हुई नहीं तो कहते हैं इसने खाना अच्छा नहीं। आप सोचें नजमा बाजी को मैं कहती हूँ ना कम तेल लगाएं तो कहती है खाना कैसे बनेगा, डेफिनेटली कम तेल में कैसे बनेगा, हालांकि अब तो पानी में उबाल के प्याज और भून के मसालों को खाना बन रहा है। नजमा बाजी हुई है, नजमा बाजी नहीं समझ, नजमा बाजी सुन रही हैं आप, कम तेल में खाना बनाए वरना मसला हो सकता है। आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी सब्जियां अल्लाह ताला की कुदरत है कि बगैर तेल के अगर हम पानी में ही बनाएं तो बन जाती है, उसमें इतना ऑयल होता है। असल में सूप डाइट बड़ी अच्छी है, हम लोग सूप्स का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए हर डाइट का एक मैनर भी होनी चाहिए, खाली ये नहीं कि हम एक डाइट पे चले जाएं।
यानी हमने सूप पे चले गए, हम कोई और डाइट मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी खाने में ना पतला बिल्कुल। दाल का सूप हो गया, किस हर सब्जी का सूप मैं अभी बटर नट, ये क्या होता है पता नहीं कौन सी सब्जी है, उसका सूप पी के आई हूँ। और क्या कॉलीफ्लावर सूप बनाए अगर अच्छे हो इतने मजे के बनते हैं और बड़े फिलिंग होते हैं और डाइट के लिए भी। असल में वो रेशो है ना कि मीट का भी आपने और वेजी का तो भी उसमें डाल दो थोड़ी सी रखना चिकन, है। उबली भी रहे, उसमें कुछ भी मीट डाल दो। रोजाना मीट ना खाएं, कोई जरूरी नहीं है चिकन ये खाना भी रोजाना। एक अल्लाह ताला ने पूरे Beans भी 7 हैं। दिन में जो बताया है कि ये चीज़ें हम खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रोज़ हम कत्ल करें। कत्ल मीन्स कि हम बकरा ज़बह कर रहे हैं या फिर मुर्गी। सब्जियां दी गई हैं, उनमें कितने अच्छे विटामिन हैं। आजकल आपने देखा होगा हर कोई विटामिन की दुकान पर जाता है कि जी ये विटामिन फला विटामिन, ये पहले तो नहीं था ऐसा। जी। सब्जियां लेकिन खाते डॉक्टर थे साहब हम ये लोग, जो आपने fruits स्ट्रेस खाते की थे जो हम। बात की, ये तो खैर हम तो ईटिंग हैबिट्स की, स्ट्रेस की जो बात की, ये तो हमारे माशरे में देखे ना मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं, और अब बढ़ गया, मजीद सीरियस हो गई ना सूरत हाल, तो स्ट्रेस से कैसे बचेंगी खवातीन? देखें, स्ट्रेस से मुआशी अच्छा, एक और चीज अभी नहीं आई है, वो है मोबाइल, इंटरनेट, This is the main वीडियोस, stress. है ना। उसको भी देख के ना औरतों को इतना स्ट्रेस आ रहा है, इतने प्यारे कपड़े, इतने अच्छे जूते, इतना प्यारा मेकअप, आय हाय नहीं ले सकती, ये मैं तो नहीं ले सकती, मैं ये भी लूंगी, फिर उसके बाद मियाँ से झगड़ा या खुद से एक जंग कि भी मुझे ये चाहिए, उससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। फजूल का स्ट्रेस मुझे लगता है मोबाइल ने बहुत डाला है हमारी देखिए, जिंदगी। मोबाइल एक चीज़ है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन ओवरकम करने के लिए हमारा एक्सरसाइज भी तो है ना। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, तो उससे ओवरकम कर सकते हैं। चीज़ तो रहेगी, मोबाइल सर, को कैसे निकाल तो नहीं ओवरकम सकते। करें? बार बार सेलें लग रही हैं, कहाँ लगती थी इतनी सेलें? हर Definitely, वो तो 15 एक दिन के बाद डिजाइनर के marketing कपड़ों पे सेलें सेल लग रही हैं, जाती टीके लग रहे हैं, आप गोरा तब- होने के और सब चीज हो रही है। स्ट्रेसफुल इवन फॉर मी कि मैं देखती हूँ कि यार मैंने अभी कोई चीज ली, फिर अगले दिन सेल लगी, तो अब आपको फिर दिल चाहता है लेने को, ये भी स्ट्रेस है थोड़ा। और हम लोग जो प्रमोट करते हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे गोरा होने के टीके, ग्लूटाथियोन होता है ना उसमें, वो बेसिकली अब एक उसकी एक नई चीज़ भी आई है, मतलब है कि ऑफ लेबल इंडिकेशन उसकी ऐसी है कि वो हमारे हार्ट फेलियर में हमारी आर्टरीज को अच्छा करता है। अच्छा, हम इसको प्रमोट करते हैं सिर्फ गोरा होने पे, उसका ओवरऑल बॉडी पे एक अच्छा इफेक्ट है। लेकिन ग्लूटाथियोन की बात ग्लूटाथियोन के, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो, हमारे यहाँ एस्थेटिक्स में बहुत से लोग आ चुके हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते उससे हैं, भी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। नहीं हार्ट अटैक्स नहीं, ये बेहतर है, वो कह रहे बेहतर है वो हैं, ये बेहतर है। हार्ट के लिए एक अच्छा है। ग्लूटाथायरोन ग्लूटाथियोन बेहतर है आप कह रहे हार्ट हैं? के लिए बहुत अच्छा है, उसके कार्डियोवास्कुलर जो इफेक्ट्स है ना अच्छे हैं उसके। एक तनासुब से लगाया जाए और मैं तो बड़ा डरती थी कि भाई नहीं इसकी नहीं ड्रिपें लगानी, ग्लूटाथियोन वो अच्छी है, की पता लेकिन नहीं क्या अगर वो है। सही मिल रहा हो। सर कौन दे रहा है सही सही? कौन दे आपके रहा है? यहाँ है? हमारे यहाँ नहीं मिलता सही। तो सही कहाँ से लेके आए, कौन सी अब मार्केट से? देखें, बाहर से आप मंगवा सकते हैं तो ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट द एस्थेटिक्स। अच्छा, व्हाट इज द राइट, मतलब सही कैसे पता चले कि ये ग्लूटाथियोन सही है इस्तेमाल कर रहे हैं? उस पे क्या लिखा होगा? देखिए, लिखा हुआ उसको कुछ नहीं कह सकते, आप नेट पे आके सर्च करेंगे सब अपनी तारीफें कर रहे होंगे। बिल्कुल। जो आपका सही प्रिस्क्राइबर है, जो सही डॉक्टर है, वो आपको बता सकता सर हर है। डॉक्टर कहता है कि असली है, उसका इसको तो निकली। फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, बस मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि एहतियाती Precaution, तदाबीर क्या जी, हो जी। सकती हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए और एहतियाती दिल को तदबीर अपने हमारी मजबूत? बोरोगन ग़िज़ाएं, इनसे परहेज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल आपका रहे, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहे, आप सबसे प्रॉपर वॉक जरूरी है करें। डॉक्टर साहब, टेस्ट नहीं कराती औरतें, जी, और हॉस्पिटल टेस्ट ना नहीं करवा- जाती, लैब नहीं जाती कि हमें टेस्ट नहीं कराना। पता नहीं क्या एक खौफ होता है कि टेस्ट नहीं कराना। आजकल देखा गया है कि गूगल डॉक्टर्स बहुत हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, आजकल खवातीन टेस्ट कराती हैं। अगर आप देखा जाए पिछले 3-4 सालों में किसी भी लेबॉरेटरी का अगर आप देखें डेटा, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप की चीज़ें, HbA1c, डायबिटीज़ के लिए टेस्ट वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, कौन से टेस्ट हैं जो कराएं जो इंडिकेशन है एक अर्ली हार्ट इशू के लिए? देखें, डिटेक्शन हो आपके जाए। कोलेस्ट्रॉल, ये चेक कराएं। ठीक है, HbA1c, जी, कि आपको शुगर तो नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर, साल के अंदर एक दफ़ा आप अपना ECG, ठीक और है। फिर एक होता है ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, वो भी करा सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, ट्रेडमिल बिल्कुल। स्ट्रेस टेस्ट में होता है कि आपको ट्रेडमिल पे भगा के प्री एंड पोस्ट देखते हैं कि आपकी ECG में चेंजेस क्या डॉक्टर साहब हाँ बिल्कुल, एक मेरा मशवरा भी है कि गलत जगह दिल ना लगाएं ताकि दिल कमजोर हो जाते हैं ना। है। इसलिए एक तरह से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी एक आता है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये बिल्कुल उससे ऐसे। भी होता होगा ना? वो भी है, उससे भी होता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो जाता है, जो ज़्यादा स्ट्रेस के Thank लिए। you. डॉक्टर साहब बहुत so शुक्रिया, much, आपने वक्त डॉक्टर दिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम दिल वक्त में हमने धड़कने बहुत का सारी बातें कर ली माशाल्लाह। सर सबब याद आया, वो वो लोड तेरी याद थी, अब याद आया। तो पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। छुट्टी तुम्हें फिर भी नहीं मिलनी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम बात करेंगे कबीर फिल्म की डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, जो कि अभी रिलीज हुई है। क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या स्टोरी है, बिल्कुल। देखने जाना चाहिए भी या नहीं? वैसे वो तो अच्छा ही बताएंगे, लेकिन अच्छी भी है। दिल पे इसका क्या असर हाँ, दिल पड़ेगा? पे इसका क्या असर होगा और क्यों एक रुझान हो गया, लोग सिनेमाज नहीं जा रहे? हाँ ये पहले जाते थे, कैसा क्रेज था। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कबीर देखने आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बताएं हमें ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आते रहे सनशाइन में। जी वेलकम Welcome बैक back. टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। और अब हम मूवीज के बारे में भाई थोड़ी सी सारी फिल्में में लग रही है मुझे कोई मौका नहीं दे रहा। क्या मैं इतना बुरा हूं ना दिया?
हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ, कोई मुझे मौका नहीं दे रहा मूवी में शो पे बोलने का या क्या मतलब, या मूवी में काम? मूवी में काम करने का। बस ये जो है ना रेडी हैं ये, इनको एक्टिंग करने से, मैं होस्टिंग कर रही हूँ, ये एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं, टेलीफिल्म से शुरू करो। हाँ, बिल्कुल शुरू तो मैं कर लूँ, कहीं से भी कुछ मिले। रिस्क छोटा लेना चाहिए शुरू में, क्योंकि फिल्म जो है जरा एक खतरनाक खौफनाक गेम है। दूसरा चांस नहीं देते प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को, नए एक्टर्स जो हैं उनको लेने से थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन नेहा लाज ऐसी नहीं है, नेहा लाज आज बिल्कुल सही आर्टिस्ट जो को कहते हैं ना प्रमोट करने वाली, चांस देने वाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे पास आ गई है। तो जोहेब तुम्हारा लकी डे है, बेहतरीन हो गया तुम्हारा मैं एक्सेल कराती हूँ, तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराती हूँ, खास जोहेब हसन को जी देख लें, और इनका ऑडिशन भी आप ले सकती हैं। नेहा लाज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और इन्होंने भी दादल फिल्म पहले बनाई, चौधरी आपने देखी होगी, बड़ी कमाल फिल्म थी, और वो रियल स्टोरी पे और कैरेक्टर पे जो थी उस पे बनी थी। अभी कौन सी मूवी है वो, जरा उसका ट्रेलर भी हाँ, दिखा लेकिन रहा ये है। मूवी ऐसे ही नहीं हार्डकोर कमर्शियल फिल्में नहीं सिर्फ बनाती हैं, उसमें रियल पर्सनालिटीज की लाइफ के ऊपर Issue बनाती हैं। based, तो हाँ, कबीर किसके ऊपर फिल्म बनी है उस पर बात करेंगे। और मैं कहती हूँ आप नेहा जी कमाल हैं हम। अच्छा, आजकल के जमाने में जब इतना बड़ा रिस्क ले लिया हमारे यहाँ ना ड्रामों में ऑब्सेस्ड है लोग कि जी टीनेजर्स हों, यंग बच्चे बच्चियों पे फिल्में हों, उन पे ड्रामे, उसमें आप मैच्योर एक्टर्स के साथ काम कर रही हैं फिल्म्स, ये कमाल है। थैंक यू। कि क्या वजह, क्योंकि स्टोरी यंग टैलेंट को क्यों नहीं ले रही? नहीं डिफरेंट है ना, अच्छी बात है। आप चौधरी में देखें तो उस पर काफी सारे लोगों ने डेब्यू किया था, जैसे जुहेब है, कॉलेज जारा आबिद शहीद हुई थी, वो भी मेरी फिल्म में डेब्यू कर रही थी। हाँ, आप चांस देती हैं। तो मैंने इस फिल्म में भी ऑन अली हैं, ऑन की पहली फिल्म है, मेन लीड है वो। में 4 फ्रेंड्स की कहानी है ना ये, तो उसके अंदर मैसम के साथ ऑन है, एमजे हैं, अब्बास अशरफ हैं, इसके अलावा वहाज है, तो सारे मतलब सबका डेब्यू है। 2-4 ही ने आपका ये मेन कैरेक्टर जो है ना इनका, तो ये मेसम को आपने कैसे कास्ट किया? ये बेसिकली शाहजी की स्टोरी थी, और मैंने उनके साथ डिस्कस किया, और मैंने कहा जब मैं दादल कंप्लीट लगा दूंगी, मेसम जो है उनको शाहजी कहती हूँ। अच्छा, उनकी अपनी स्टोरी थी और उनको आपने देखा कि ये रोल में ओके, तो वो अभी आपने तामिल कहा ना, तो ये तामिल फिल्म लग रही थी कि सुपर हिट तामिल फिल्म का नहीं, सीरियसली ये ना असल में फर्स्ट नहीं हुआ ना, जब से इसका टीजर रिलीज हुआ है ना, मुझे सभी ये पता है एक्शन, एक तो हीरो इस तरह के ना, वैसे उनके बड़े स्ट्रॉन्ग, अच्छी बिल्ड, बट बड़ी जबरदस्त उनकी कुछ फिल्में। क्या बात है। अदनान भाई बहुत अच्छे लगे। पुष्पा देखी आपने? पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मतलब मैं हैरान हो गई, वो वाला ना, हद्दी होगी ना। ये ऑडिशन भी दे रहे हैं साथ साथ। लेकिन ये कि मैंने देखा कि यार एक हीरो है जो कि पिटता भी है, ठीक है ना, एक बड़ा ऑर्डिनरी इंसान है, और उसकी कहानी, और फिर जाके पीटता है, लेकिन खुद पहले कितना पिटा है, लेकिन अच्छी उनकी कुछ कहानियां बहुत अच्छी हैं। तो ये कहानी क्या है? ये एक लव स्टोरी भी है, गैंग, पहले पूरा एक गैंग दिखाया है, फिर वहां से लव स्टोरी से जब तो उसमें वो तो है ही नहीं ट्रेलर में जिनसे लव हुआ, वो भी है ना, सुकैना के साथ नजर आई हुआ है, अगले ट्रेलर देखे हैं। फिर इसमें डॉक्टर मदिया ऑलरेडी कबीर से मोहब्बत करती हैं, अनम तनवीर है इसमें, अदनान शाह। कबीर में क्या खास बात है, सब मर रहे हैं उस पे, सब लड़कियां क्यों मर रही हैं उस पे, उस कबीर? क्योंकि कबीर नेचर वाइज अच्छा दिखाया है, फिजिक अच्छी है, हाँ फिजिक अच्छी है। फिर वो 2 ही लड़कियां मर रही हैं, एक लड़की उस पे मर रही है और एक लड़की पे वो मर रहा है। अच्छा, ट्रायंगल जैसे होता है, वही वाला ना? ट्रायंगल नहीं है, बैलेंस है। नहीं, वो उस पे मर रहा है और वो उस पे मर रही है, वो किसी और पे। ये ट्रायंगल से कहते हैं, ऐसे ही होता है ज्यादातर। पर ये कि कबीर में एंड में ये दिखाया है कि आप कितने भी ठीक, यानी समाज से लड़ रहा है, क्या कर रहा है कबीर? नहीं, समाज से नहीं लड़ रहा, पहले वो सारे लोगों से लड़ रहा है। किन से? गैंगस्टर से लड़ रहा है? यानी वो तो खुद एक गैंग का मेंबर है। अच्छा, अदनान शाह टीपू के लिए काम करता है, लाइक स्कूल खाली कराना, भत्ता वसूल करना, खुद एक गैंगस्टर है। नेहा, आप गैंगस्टर थीम से क्यों इतना इम्प्रेस होती हैं? हमेशा आपकी फिल्म में गैंगस्टर क्यों होता है हीरो? मतलब आप अच्छी नाजुक सी प्यारी सी खातून है कि लड़कियों वाले सब्जेक्ट नहीं तुम्हें अच्छे लगते? पता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आता। गैंगस्टर्स में इंटरेस्ट है? नहीं, अभी मेरी फिल्म आ रही, मुझे फिल्म चाहिए, वो मेरी बिल्कुल जॉनरा से हट के। वो कैसे, किसने बनाया? वो एक तो मैंने दुबई में शूट किया। अच्छा, वो किसकी कहानी है? वो भी कोई रियल? वो ये लाइक आजकल इन्फ्लुएंसर चल रहा है ना, तो उसकी स्टोरी, उसका नाम भी है मुझे फेम चाहिए, तो उसमें कोई फाइट नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं। फिर क्या मजा है? भाई देखिए, एक बात ये कि मैं, पर किडनैपिंग है। चलो थोड़ा एक बात ये कि मैं शाजी तो हूँ नहीं, पैसे पूछे मेरे पास है नहीं सर, मुझे सिर्फ चांस ही चाहिए। मैंने ऑन को और एमजे को पैसे दिए हैं, लिए नहीं है। अच्छा, उनको चांस ही दिया है ना। अच्छा, चांस ही दिया। बिल्कुल। क्या समझ नहीं, वो कह रहे ना आप स्टोरी लेके आए और उन्होंने कहा कि ये हम लोगों ने डिसाइड की थी फिल्म, मुझसे पहले कोई 4 मरतबा डायरेक्टर और 4 मरतबा राइटर, 5 राइटर
और 4 डायरेक्टर चेंज होने के बाद मैं 5वीं डायरेक्टर तो हूँ इस फिल्म आप की। अच्छा, आप डायरेक्टर थी, प्रोड्यूसर यानी जो पैसे लगाए वो आपने लगाया या किसी और ने? नहीं, इसमें तो शाहजी ने पैसे अच्छा, लगाए, मैं वो को हीरो प्रोड्यूसर हूँ उसमें। वो हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। यही तो आप लो, क्या अब आप समझिए समझ बात। आई मुझे। मैं यही तो ऐसे कह रहा भी था। आप ही प्रोड्यूसर हैं। चौधरी में तारिक साहब जो थे वो हाजिर सर्विस डीएसपी थे, बट उन्होंने पैसे नहीं लगाए थे, वो पैसे मेरे थे। अच्छा भाई लेकिन वो उसकी ऐसा तो producer नहीं है कि लगी। आराइंदा खड़ाक और ये गुज्जर दी वो इस तरह वाले तो गेम नहीं है ना, ये कि पैसे लगाए और नहीं, ये बड़ी एक तो देखो स्टाइल से और क्लास से फिल्में बनी हुई है, ऊपर से जो स्टोरीज हैं वो पर्सनालिटीज भी तो है ही ना। फिर आप मेरी फिल्मों के गाने देखे भी और सुने भी। नहीं जरूर जरूर देखें, पाकिस्तानी मूवीज है कबीर के जाहिर गाने अच्छा, भी ये बहुत अच्छे हैं। मूवीज काफी रिलीज हुई थी इस ईद पे, एक लंबे मैं कहती हूँ गैप के बाद, और यही ख्वाहिश थी और एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत सारे लोग जाएंगे सिनेमाज में, नहीं गए, और फिल्में जितनी जल्दी लगी उतर भी गई बहुत जल्दी। नहीं खैर जल्दी तो नहीं लगी, लगी तो बहुत देर से, लेकिन उतर बहुत जल्दी गई। कबीर अभी भी सिनेमाज में, जी। क्या वजह? मेरा लक। मतलब लोग आ रहे हैं सिनेमा बाकायदा, आपने देखा हाँ, कि मजे हमारे से मूवी अभी देख रहे हैं। 7 डेज तक की शेड्यूल आया हुआ है कबीर का, और अभी हम 11 को इसकी सक्सेस पार्टी भी कर रहे हैं अरे कराची वाह। में। तो क्योंकि स्टिल हमारी फिल्म लगी हुई है और चल रही है, एक हॉलीवुड की लगी हुई है और एक बॉलीवुड की लगी हुई है और एक लॉलीवुड की कबीर। तो 3 फिल्में लगी हुई हैं। तो ये बस मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने चौधरी लगाई थी तो हमारे पास 70 सिनेमास थे, और अब जब मैंने ये लगाई है कबीर तो हमारे पास 49 बचे हैं और cinemas। अभी भी आगे नहीं पता, क्योंकि मूवीज आर नहीं नॉट है। डूइंग वेल, मूवीज इतनी बन नहीं रही हैं। एक आया था पैच जिसमें बहुत सारी फिल्में लगी, बिजनेस अच्छा हुआ, फिर क्या हुआ नेहा कि इंडस्ट्री अगर बिजनेस अच्छा हुआ होता तो फिर सिनेमास बंद नहीं होते। नहीं लेकिन पंजाब नहीं जाऊंगी और ये अच्छा, नामालूम अफराद और पता ये है, सारे हिट हुए थे। ये एक ट्रेंड था कि लोग अच्छा पाकिस्तानी फिल्म देखनी है, हॉलीवुड की भी फिल्में नहीं अब लोग देख रहे हैं, नहीं जा रहे। घर पे अवेलेबल है ना, मुझे लगता है कि इसकी वजह है कि नेटफ्लिक्स आ गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे प्राइम और ये सारी चीजें आ गई, लोग घर पे देख रहे होते हैं। मगर सिनेमास HD एक्सपेंसिव भी बहुत हो गए। Expensive हो गए ना, वही बात बहुत है ज्यादा हो गए, कौन अपनी फैमिली के साथ जाए। अब आप देखें नेटफ्लिक्स की फीस ही इतनी है कि पूरे महीने की फीस इतनी है जितनी आप सिनेमा में बिल्कुल उससे ज्यादा जाके खर्च कर लेते हैं। सिनेमास को अपनी फीस कम करनी पड़ेगी, 200 से ज्यादा तो बनता नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर आपने और चीजें भी खाना भी, पॉपकॉर्न भी और है, ये वो भी भी है, तो वो भी है, आप मतलब पर हेड आपका 2-2,500 3,000। चलो वो तो फिर भी अवॉइडेबल है, लेकिन ये कि आपको टिकट तो लेना है। जब टिकट आपका 800,000 का हो गया तो फिर उसके बाद आप कितने फैमिली मेंबर्स? तो फिर मूवी ऐसी ना हो, फिर तो बोरिंग हो और जाता है अब ना। यहाँ तो अगर आप 300 पर फिल्म को क्रॉस करें तो आपको तो कवर करना नहीं मुश्किल तो हो इसमें मुझे जाता है। बताएं कि इंटरमिशन यानी कब, यानी सस्पेंस या वो कब आता है ऐसे कि आप देखेंगे कि यार क्या जबरदस्त इसने मूवी ने। हाँ, लोगों को पसंद क्या आया जिसकी वजह से मूवी अभी तक लगी हुई है सिनेमाज में? सब कोई एक तो सखावत जी का कैरेक्टर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सखावत नाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सही। अदनान भाई का, इसके अलावा मदिया एहसन को, ऑन को बड़ा पसंद किया है। शाह जी को वही तामिल वाला खिताब मिला हुआ है। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है। कहानी एक टिपिकल स्टोरी है, आप चले जाएं कि वो लव स्टोरी जो पहले चलती थी, लाइक एक बुरे आदमी से अच्छे आदमी की तरफ हाँ, वो तक का है सफर। टिपिकल, पर पिक्चराइज न्यू तरीके से हुई हुई है। हाँ, ये वो असल में स्टोरी या मसाला वो है जो कि सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि जी मौला जट वाला स्पाइस, और end हमारी जो सारा पंजाबी different फिल्मों में होता था गंडासा वगैरह, ये तो ऐसा नहीं है। हीरो है और नए तरीके से नए औजारों से लड़ रहा है। देख लेना, उन्होंने देखते ही बता दिया कि यहाँ का है ही नहीं, आया ही दूसरी जगह से, है ना। अच्छा, ये आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? ये तो है ही, ऑडिशन हीरो ले ना। लें, हीरो है, वो कर लेंगे। आपको कैसे लगा है? आप कितने कॉन्फिडेंस है? कैसे कैसे वैसे कह भी सकती हैं, डायरेक्टर हैं। हाँ, मैं फिर पत्थर भी- से एक्टिंग करा, फिर भी मैं थोड़ा अभी पीछे जो हूँ, मैं आपको दुबई में audition- शूट की ना, सारे इन्फ्लुएंसर थे, तो एंड में मैं ये सोची थी एक बहुत ही क्यूट लड़का है रकीब, बांग्लादेश से है, उसको एक्टिंग कराना ना मुझे ऐसा लगता है या तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूँ। पर वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, सॉरी परफॉर्मर था, बट उसको नहीं समझ में आती थी। मैं जैसे बोलती स्टैंड बाय, वो डायलॉग बोलना शुरू हो जाता था, सब पर एक्शन बोल रहे थे, नए लोगों को सिखाना भी कट पड़ता है। बोलने, कट नहीं बोलने का मार्जिन नहीं देता था। फिर वो जैसे ही किया डायलॉग बोला, मैं ठीक कर रहा हूँ, अरे मैंने लाइट बोला, काट देता मेरे होगा। भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक सीन में ना उसके 5-5 घंटे लगे। अच्छा, आपको लगता है एक्ट्रेस बड़ी प्रोफेशनल है, इनके साथ काम करना मूवी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने सोनिया के साथ भी काम किया, आपने ये टीपू के साथ, और भी एक्टर्स हैं उनके साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपके जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो प्रोफेशनली होते हैं। उसमें ये होता है कि जब वो आते हैं तो उनको पता है कि टाइम भी लगेगा, देर भी होगी, कभी नहीं, कभी आपका उनकी- एक्सपीरियंस कैसे रहा कि आपको लगता है कि बड़े प्रोफेशनल है, इनके साथ शूट करना आसान है या नहीं भी? यासिर हुसैन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। शमून तो बड़ी है, उसके साथ तो मैं बहुत ही काम किया है मैंने। अदनान भाई, अदनान शाह टीपू हैं, सलीम महराज हैं। इसके अलावा अरबाज के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सना किसके सफर। साथ नहीं रहा अच्छा एक्सपीरियंस? कोई मेरे बारे में तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से
अगर एज अ प्रोड्यूसर बोलें तो भी और एज अ डायरेक्टर भी बोलें तो भी कोई मेरी कंप्लेन नहीं करेगा, मैं कंप्लेन नहीं करूँगी। मुझे नहीं, किसी आगे का भी- आपको एटीट्यूड ऐसा लगा हो कि वो स्टार्स आ रहे हैं, आपने लिया कहाँ फंस गई मैं इसको कास्ट करके? हाँ, ऐसा एक दो जगह लगा है, वो उनको पता चल जाएगा, मगर मैं नाम नहीं ले काम करना है ना। कोई मेल एक्टर? अच्छा, फिर भी काम करना है। दोनों हैं, दोनों है। मेल भी है फीमेल भी है। बाज वक्त ऐसा हो जाता है, बाज टाइम ऐसा हो जाता है वो लोग यजीद हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हो, वो सुन नहीं रहे होते। बस वो आपकी जितनी मूवीज है उसमें और लोग आप देख लेंगे, फंस जाते समझ हैं, जाएंगे कि मूवी- किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मूवी आप कंप्लीट यकीन- करनी होती है, फंस जाते हैं, और आप तो पेमेंट भी एडवांस में आपने बताया कभी कर देती एक हैं। दो को तो पेमेंट देने के बाद फिर एडीआर के लिए रोते ही रहे कि आ जाओ आ जाओ। वैसे कौन कौन से ADR बड़े करा एक्टर्स दो। के साथ आपने काम किया? वो दोबारा- बस कर दो। हमारे पास गिनती के ही बड़े एक्टर हैं, वही घूम फिर कर वही घूम रहे होते हाँ, हैं। सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मूवी ने अभी तक कितना बिजनेस किया है? ये तो मुझे अभी तक नहीं पता हैं? हाँ, मैंने पूछा ही नहीं है। अभी तकरीबन कोई 50 क्रॉस किया था ईद के शायद सेकंड डे या थर्ड 50 लाख। 50 लाख। उसके बाद अभी तो नहीं और मूवी पे कितना वैसे टेंटेटिव खर्चा कितना आया खर्चा movie कितना पे? है? तकरीबन पौने तीन, ढाई पौने तीन ढाई तो इसको अभी प्रॉफिट में जाने के ढाई लिए पौने टाइम तीन क्या चाहिए यानी? यार। करोड़। करोड़। तो कम है ना? ये इसको नेहा कैसे लेके तो जाएंगे फिर ऊपर हाँ, 4-5 पे? ब्रेक 5 इवन पे मुश्किल जाएगा ये। सर चौधरी में 8.5 लगे थे, दादल में 3.5 लगे थे, उसको भी ब्रेक इवन करते करते जमाना लगा। तो दिल गुर्दा होना चाहिए तभी यानी तो ब्रेक फिल्में इवन नहीं बन भी रही। हो गए, वो ब्रेक इवन हो गए। चौधरी तो अभी तक नहीं हुई। अरे यार, हाँ, ये दादल ने पाकिस्तानी रिकवर movies का किए ये पैसे? हाँ, दादल ने रिकवर, ब्रेक इवन तक बड़ी मुश्किल से आई, बट एक चीज है जिसमें तुम्हें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, फिर नेहा फिर उसके बाद एक वेंचर। कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है फिर मैं भी हार मान के बैठ जाऊँ जैसे बाकी लोग बैठ गए। हाँ, मसला यही हो रहा है कि जो हाँ, मूवीज ऐसा ही है बना ना, रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनके पैसे रिकवर तो दूर, नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए इंसान बनाता है ना फिल्म, और पैशन के लिए भी, लेकिन स्टिल लेकिन एटलीस्ट वो पैसा तो रिकवर होना जो लग गया। हाँ, जो 3.25 actual करोड़ है, अब आप- आपके। एक तो ना एक फिल्म बनाने में ना एक पूरी जर्नी होती है, फिल्म लिखवाने से लेके फिर उसको जब कैमरा क्लोज होता है, फिर एडिट, फिर उसके बाद जब फिल्म लगती है डीसीपी। अभी इसकी डीसीपी में बड़ा इशू हुआ था कि ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था, तो ईद के पहले दूसरे दिन ही ना हम लोग बस डीसीपियाँ चेंज कराते रहे, तो पूरी ईद इसी में ये गुजर कभी गई। वैसे दोबारा उनको बुला के हम बिल्कुल। डिटेल में बात करेंगे मूवी बनाने का प्रोसेस कितना मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया नेहा, ऑल द बेस्ट। Thank you so आई होप much. कि ये आप रिकवर कर जाएं और मूवी प्रॉफिट में जाए इंशाल्लाह। आमीन, इंशाल्लाह। चल तो रही है अभी, हाँ लगी जी, भी तो है, देखिए लेकिन अब कुछ क्या और होता है। महीने भी 50 तक निकाले। कह रही है कि पहुंची है, 3.25 करोड़ लगा है, ओए। अब निकलता है या नहीं। दुआ हमारी ये कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो भाई, लोग सिनेमा हाउस जाए, अच्छी मूवीज बनेंगी तो लोग जाएंगे जरूर। तो फिर शो का वक्त शायद खत्म। और ये प्राइसेस कम होना बहुत ज़रूरी है, टिकट प्राइसेस, क्योंकि लोग अब हॉलीवुड फिल्में भी नहीं देखने चाह रहे बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। बिल्कुल। और इस तरह सिनेमाज बंद हो रहे हैं, और जब सारे ही बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या दोबारा होगा? रिवाइवल कैसे होगा? बिल्कुल कल इंशाल्लाह मिलेंगे और खबरों के साथ, बातों के साथ, गपशप के साथ। तो नाजिया और जुहैब को इजाजत दीजिए, राइज एंड शाइन से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।